शंकर दादा यानी अपुन के लिए काम करता था। लेकिन जब अपुन को पता चला कि बल्लू ड्रग्स और लड़कियों का धंधा करता है तो अपुन ने उसे अपनी गैंग से निकाला। तब से हम दोनों में 36 का आंकड़ा है। चाहे जो भी हो जाए, अपुन के जिंदा रहते वो ये काम कभी नहीं कर पाए। इसीलिए वो अपुन की मौत का पैसा है और मैं उसकी। क्या है, अपुन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि वो अपुन के इलाके में कभी नहीं आएगा और ना अपुन उसके इलाके में जाएगा। और बल्लू ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया, इसीलिए अपुन उसके खून का प्यासा। चलो उठो। तुम्हारे पापा है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं सुधरने वाले। अच्छा मम्मी, क्या आज रात को पापा घर नहीं आए थे? आते तो मैं गुस्सा होती। सुबह होते ही मुझे गाली देना शुरू कर दिया। हाँ, ये लो तुम लोग के नए जूते। अब ज्यादा दिखावा मत करो। ये लो बेटा, जूते पहन लो। बच्चों के सामने मचमच क्यों करती है? रात भर कहाँ थे? हाँ, वो दादा ने मुझे कहा था कि रात को वो। दादा दादा दादा, परिवार की कोई फिक्र नहीं। ऐसा क्यों बोलती है? दादा के बिना हमारा जीवन सूना है। दिन भर उल्टे सीधे काम करते हो, तुम्हें कुछ हो गया तो? दादा के होते टेंशन नहीं। फिर दादा। हाँ, आ रहा हूँ। जाओ, तुम्हारे दादा के चमचे होंगे। जाओ जाओ। अरे यार बस भी करना, कितना बोलती है। चुप। हाँ, आ रहा हूँ। शंकर के इलाके में मेरे आदमी को नहीं आने की धमकी कैसे दी? से जान गंवानी पड़ी। अब पता अपने साले शंकर को। तुम अभी तक यहाँ हो? शेखर, शेखर, छोड़ दो मुझे। अरे शेखर, छोड़ो। शेखर, शेखर, छोड़ दो उन्हें। तुम लोगों के रोने से वापस नहीं आएंगे। रोने का नहीं बेटा। तुम्हारे मम्मी और पापा ना बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इसलिए रोने का नहीं, चुप हो जाओ। बेटा रोगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस? अपने बाप के कातिलों को पकड़ोगे ना? अच्छा बेटा तुम क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर, शाबाश। सुनो विद्यासागर। जी दादा। ये विद्यासागर अंकल हैं, इनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखो अंकल, ये लड़का पुलिस वाला और ये लड़की डॉक्टर बनना ही मांगता है। अपुन करेगा सारा खर्चा। अब से बच्चे अपुन के हैं। भाई अभी अभी हमें एक टिप मिली है। हाँ डैडी, गाड़ी बदल लिया है ना? हाँ आप टेंशन मत लीजिए, 4 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा। तुम अकेले हो? या मेरे? हेलो? हाँ डैडी मैं अकेला हूँ। बंदूक पास है? हाँ पूरी भरी हुई है। रास्ते में चौकन्ना रहना। डैडी आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, मैं आ जाऊंगा। साथ में मैं भी। हेलो बेटा। छोड़ दो मुझे। अरे बल्लू, तेरा बेटा तो शेर दिल हो गया है। मेरे आदमी को ठोका इसने, लेकिन तू ये बात कैसे भूल गया कि आज की डेट में शेर सर्कस या चिड़ियाघर में ही सुरक्षित है। छोड़ूंगा। तूने इसे अपने पिंजरे से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है बल्लू। ये ले बंद कर। अरे डर मत, बिल अपन भरेगा ना। बात सुनो शंकर। अरे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं छोड़ेंगे शंकर। क्या कर रहे हैं? आपके इकलौते बेटे को शंकर ने मार डाला और आप यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हैं। हम इन्हीं हाथों से होकर शादी करवाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं।
कम से कम इन लकड़ियों से होकर क्रियाक्रम तो करेंगे। सबसे पहले तो शंकर को टपकाएंगे। ये तो बहुत आसान है, वो भी हमरे बेटवा जैसा नहीं सो जाएगा। मौत से मिला था शांति, आराम। अब हम ओकरा के उतना ही तकलीफ देंगे जितना हमको हो रहा है। उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखेंगे। कैसे तड़पाएंगे? उसकी कोई औलाद तो है नहीं। उसके लिए औलाद से बढ़कर होकर बहन है। वो अपन बहन के लिए अपन औलाद नहीं होने दिया। बहन होकर जिंदगी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे यहाँ लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बोल देती हूँ। सुनाई दिया? मैं कह देती हूँ, जहाँ से मुझे लाए हो मुझे वहीं पर वापस भेज दो। समझ गए? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं। अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम की कैप्टन हूँ मैं। बैट से ऐसे छक्के चौके मारूंगी कि जिंदगी भर ना पॉटी कर पाओगे ना सुसु। ए, स्टंप्स भी छील डालूंगी मैं तुम्हारे। भाभी साहब, पी इसको। मुझे नहीं पीना। चिल्ला चिल्ला के थक गई होगी। ये पूरा गटक जा, फिर और चिल्लाने की ताकत आ जाएगी तुझमें। अरे ग्लूकोज डाल के लाया है ना? मेरी ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी सूझ रही है? अपने आदमियों से कहिए कि मुझे वापस मुंबई छोड़कर आए। अभी और इसी वक्त शांत वापस हो छोड़कर आए, जाओ। जल्दी। पूजा, टेंशन कभी लेने का नहीं, सिर्फ देने का। पूजा, तेरे लिए क्या अच्छा है तेरे भाई को पता है। आपको क्या पता कि अच्छा क्या है? मेरे फाइनल एग्जाम को 2 महीने बचे हैं। अभी तक मेरा आधा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। ये सिलेबस क्या होता है रे? अरे समझा कर, अपने शीला के बस के बारे में बोल रहे हैं। शट अप यू इलिटरेट। सुन लिया ताऊ, जबरदस्त इंग्लिश बोल रही है ना आप उनकी पूजा। मेरी इंग्लिश को बाद में समझिएगा, अभी मेरी असली प्रॉब्लम को समझिए। पूजा बेटा, तेरा भाई कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे नुकसान पहुंचे। और ये तू भी जानती है, वहाँ तेरा रहना सेफ नहीं था। वहाँ मुझे किससे खतरा होगा? अपन के धंधे में अपन के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हैं। और वो दुश्मन बदला लेने के लिए अपन के परिवार पर भी वार कर सकते हैं। ये ले पकड़, तू आगे पढ़े या छोड़ दे, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर तू चाहे तो तू अपनी परीक्षा यहीं से दे सकती है। सुन लिया ना, यही फाइनल है। देखा भाभी, यहाँ मैं अपने फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ और ये फाइनल बोलकर चल दिए। एक बार तेरे भैया ने फाइनल कर दिया, फिर तो वो मेरे ससुर जी की भी नहीं सुनते। हाँ, फाइनल। और अगर कोई मुझे भगा कर ले गया तब आप क्या करेंगे? बोलिए। तुझे भगाने वाले की अभी तक एंट्री नहीं हुई। पुलिस को देखते ही गुंडों को तो भागते देखा है, पर यहाँ ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? चलिए थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। मात्रे साहब, अगर आप इस जमीन के साथ आसपास की जगह भी खरीदेंगे तो आपके कारोबार की तो निकल पड़ेगी। हाँ देखा मैंने, कमाल की है। एकदम धांसू। तुम्हारे साहब कब आएंगे? अरे साहब की फिक्र मत कीजिए। अरे मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर तैयारी है। तुमको पगार देने के लिए ये जमीन बेचनी पड़ रही है। मात्रे साहब, आपको तो सब पता है, सारा पैसा गुंडों को पकड़ने में चले आता है। मैं भी तो पगार मिलनी चाहिए। साहब आगे टोपी पहने। सलाम साहब। सर ये है हमारे मात्रे साहब, झोल वाली प्रॉपर्टी खरीदने में नंबर 1। और ये है एसीपी सर, मिस्टर बल्लू सुंदरम फ्रॉम चेन्नई। कमाल है, तुम्हारे एसीपी तो बहुत जवान है। तो क्या लोग बुढ़ापे में एसीपी बनते हैं? और ये तो हीरो की तरह डायलॉग भी मारते हैं। वरना हीरो ही था, पुलिस में तुम लोगों की वजह से आ गया। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बस ये सरकारी जमीन खरीदने आया था। सरकार ने सिर्फ 6 एकड़ बेचने को बोला है ताकि 2 महीने का पगार दे सके सबको। 6 एकड़? लेकिन तुमने तो सिर्फ 5 एकड़ की बात की थी। अगर तुमने 5 एकड़ खरीदा तो 1 एकड़ फ्री। तूने बताया नहीं क्या रे? नहीं बताया सर, बहुत सीक्रेट था। हाँ, अरे ये सीक्रेट नहीं, स्कीम है। ये भी कमाल है। ये बताओ क्या भाव से बेचोगे? तुम कितने में खरीदोगे? वैसे तो यहाँ 1.5 लाख का भाव चल रहा है, पर मैं उतना नहीं दूंगा। कितना मिलेगा? मैं 1 लाख का भाव दूंगा, वो भी कैश पेमेंट। ये देखो। पाटिल, हाँ सर, क्या मैंने अपना फैसला सुना? सॉरी सर, 2 महीने से खाने के मांदे हो गए इसलिए रोक नहीं पाया। मात्रे 4 लाख से 1 रुपया मैं कम नहीं करूंगा। कमाल है, मैं तो सिखा के 5 लाख दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मात्रे साहब? 5 लाख? नहीं समझते हो क्या? 1 लाख के हिसाब से 5 एकड़ का 5 लाख। मेरा मतलब कि 1 एकड़ का 4 लाख। 1 एकड़ का 4 लाख? मतलब तुम्हारा मतलब 20 लाख? नहीं, मुझे मेरा बैग दो। नहीं, तुम लोग जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ, मैं चला। रुकिए सर, बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? एसीपी सर, हम ये जमीन 5 लाख में बेच रहे हैं। मात्रे साहब ये रुपए दे दीजिए और जमीन। मैं तब मानूंगा जब तुम नहीं वो बोलेंगे। शांत हो जाओ पाटिल, तुम्हारी जरूरत को मैं समझ चुका हूँ। इसको 5 लाख का बिल दे देना, तुम कंट्रोल रूम आकर जमीन के पेपर ले जाना।
कमाल है मिस्टर तिवारी, आज से ये जमीन मेरी हो गई, क्यों ठीक है ना? हाँ, इधर ही तिवारी सोना। कौन है रे? कमाल है साहब, तिवारी आप ही का तो नाम है। मैं ओनली तिवारी नहीं हूँ, मैं एसएससी बल्लू तिवारी हूँ। सिपाहियों चलो जल्दी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। कमाल है जी, कमाल है। और तिवारी साहब ये बोर्ड उखाड़ सकता हूँ? जमीन तेरी, बोर्ड तेरा, जब चाहे उखाड़ ले। दूध वाली चाय मलाई मार के। तेरे चाय का पुराना हिसाब चुकता। मलाई के ऊपर मलाई मारना। ए रघु, ये पैसे लेकर जा और बहन की शादी करा। थैंक्स यार, तेरी मदद से ही मेरी बहन की शादी हो रही है। ये पैसे तेरे ही है रे। तेरे बाप की जमीन सिर्फ 10,000 देकर हड़प ली थी ना उसने, इसलिए हमने हिसाब बराबर कर दिया। मिस्टर बल्लू तिवारी, तू हीरो बनने आया था ना, एक्टिंग अच्छी करता है, पर तूने मेरे को बेवकूफ बनाया। बोर्ड उखाड़ने को गया तो कान के नीचे बजाया। अगर तू हीरो बनेगा तो मैं विलन बन जाऊंगा, दिखाऊं क्या? रघु तू ये बैग लेकर पीछे के रास्ते से जल्दी निकल जा। बल्लू तिवारी नकली हो सकता है, उसकी ये वर्दी नकली हो सकती है, लेकिन ये बंदूक नकली नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये निकला क्या रे वो तो कभी का निकल गया। कमाल है। भागो यहाँ से। बबलू, ए बबलू। सर ये बंदूक तो नकली है, उसने आपको मामू बना दिया। लोग तो उस तरफ भाग रहे हैं। एक को अच्छे से धोना साबुन के साथ। तैयार? कैसे तैयार? तैयार? क्या तैयार? तैयार अबे भागने के लिए तैयार। अरे क्या मार रहे हो? नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम तैयार। अरे क्या मार रहे हो? नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया।
हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम हो गया है ना? नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? आओ नारायण बैठो। ये लॉकअप के अंदर तुम्हारा बेटा ही है ना? अरे तुम जा कहाँ रहे हो? ये मेरा बेटा नहीं, कोई क्रिमिनल है। आपको जो करना है इसके साथ करो, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो नाराज हो गए। आओ। अरे भाई इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? बच्चे तो गलती करते रहते हैं। लो यहाँ साइन करो और इसे अपने घर ले जाओ। क्यों साइन करूँ? ये अंदर ही अच्छा है। अगर ये बाहर आया तो मेरे खाने पीने का खर्चा बढ़ाएगा। इससे अच्छे तो जेल वाले खिला के सुनाते तो नहीं। आपके कहने पे मैं इस पे आखिरी बार साइन कर रहा हूँ। खा ले बेटा। मेरा बाप इतना सड़ू क्यों है? कोशिश की हीरो बनने की और बन गए स्पॉट बॉय। काश बन जाते, मैं भी अभिषेक बच्चन और रणवीर की तरह फेमस हो जाता। माँ थोड़ा छोटे को भी दो ना। थैंक्स भैया। मम्मा आप ये भेजा, भैया को खिला दो, इससे दिमाग तेज हो जाएगा। माँ अभी तो पेट भर गया, आधे घंटे बाद हम दोनों को पकौड़े खिलाना। अरे खाने पीने के अलावा तुम दोनों को कुछ सूझता है कि नहीं? दिन भर ये नालायक खाते रहता है और तुम होके इसे खिलाती रहती हो। नजर मत लगाओ, अभी अभी मेरा बेटा जेल से आया है। कौन से सत्याग्रह में गया था? चीटिंग के केस में अंदर गया था ये। बचपन से हाथ का दिल दिखाकर कहती रही कि ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। रोशन ने इसने अंधेरा कर दिया। टाइम पे कभी बिजली का बिल भरा है? डैडी चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। माँ बाकी का भाषण तू दे। देती हूँ। परिवार इसकी वजह से सलामत है। तुमने तो आज तक भलाई का कोई काम नहीं किया। जानते हो, इसने अगर चोरी की है तो अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए की। तो कल ही अपनी बहन की शादी के लिए किसी का खून कर देगा। डैडी अगर एक फिल्म का हीरो ऐसा करेगा तो आप तालियां बजाएंगे। मेरा भैया फिल्म का नहीं घर का हीरो है। हीरो तो ये है। ए राजू इधर आ जल्दी, सामान लेके आ। ये लीजिए। अरे ये क्या? अब तू जा। तुमने मुझसे कुछ दिनों पहले कुछ मांगा था ना? ये ले जीन्स और ये जूते, ये ट्रैक सूट और ये लेटेस्ट वॉच। थैंक यू डैडी। थैंक्स मत बोल मेरे शेर, ये सब मैंने तेरे पैसों से ही खरीदा है। इसके पैसे? हाँ भगवान, इसे नौकरी मिल गई है। उसकी एडवांस पगार से शॉपिंग की है। नौकरी किसी बड़ी कंपनी में ना? शंकर दादा के यहाँ। शंकर दादा के यहाँ? कंफर्म। तुम बाप नहीं कसाई हो, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फिल्मी डायलॉग बनकर बर्बाद होने के लिए बचाई क्या है? वो कितना खतरनाक है। चलती ट्रेन मत पकड़। नहीं मुझे नहीं जाना है। तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। थैंक्स डैडी। वो तुझे खुद लेने आ जाएंगे। तू बस एक काम कर, ये पैसे रख और आखिरी बार अपने सारे दोस्तों के साथ दिल खोल कर पार्टी कर। आखिरी बार पार्टी? पता नहीं तू जिंदा रहेगा भी या नहीं। पुण्य इधर तुझ जैसे टुच्चों के लिए माफी मांगने की दुकान नहीं खोल रखी। क्या घूर रहा है बे? तेरा बाप लगता है क्या? नहीं 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 सर, मैं तो इसको जानता भी नहीं। मैं तो बटले नारायण का बेटा हूँ। आप बटला बेटा खंबा खाता क्या रहे तू? वो क्या है ना सर, मेरी हाइट अपने मामा जैसी है। तेरे बाप ने तो बताया कि तो बहुत ही लुच्चा कमीना आवारा बदमाश है। सच है? नहीं सर। तू सुधरेगा या उसकी तरह पिट के जाएगा? मैं सुधरूंगा सर। ए पक्या। हाँ दादा। इसकी क्लास लेने के लिए ले जा अपने अड्डे पे। अच्छा दादा। ए चल रे। अच्छा चल चल चल। आगे देख के चल, नहीं तो ठोकर खाएगा। अच्छा सर। अबे मास्टर। गुड मॉर्निंग सर। अभी से ये इधर ही काम करेगा। मेरा नाम कृष्णा लाल संभाजी। तेरे को क्या लगा ये तेरे खान? हाँ तो क्या? तो क्या उससे शादी करोगे? भैया जी
एक मौका दे दो भैया जी। मौका सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको मारना होगा। बच जाएंगे कैसे? आगे रास्ता जाम है। अरे 1 लाख रुपया लेकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। थू, गर्दन में दर्द हो रहा है, थूक भी नहीं पा रहा। साले ने मुर्गी समझकर गर्दन मरोड़ दी है। सच कहता हूँ, इतनी मौत देखी पर ऐसी मौत आज तक नहीं देखी। आपने कारपोरेटर बना दिया, वरना मैं खुद जाकर घुसेड़ देता उसे। उमा कहाँ है? ना ना, इतनी छोटी बात के लिए उमा क्यों? उमा कहाँ है? ये तेरे को साहब बुला रहे। अंदर को आ। सेठ इनो ही है वो जो आपको मैंने बोला था। इसे ले जाकर रूम दिखा दे और यूनिफॉर्म भी दे देना। ठीक है साहब। ये उधर को क्या दिख रहा है? अंदर को आ। देख पगले, इधर को सोना, उधर को नहाना। अब रेडी होके नीचे को आ जा। जी हाथ तो दो। अंकल 1 मिनट, इस बुड्ढे की खातिरदारी क्यों हो रही है? ये यहाँ के हेड है, शंकर दादा के ताऊ जी हैं। मुझे तो किसी काम का नहीं लगता। कौन सा हेड है? धीरे बोल। शंकर दादा को पता चल गया ना तो तेरा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। अपनी जवानी में इस बुढ़े ने बहुत अय्याशी की है। 1 नंबर का कमीना है, कमीना। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो इसने नहीं किया हो। नमस्ते। अच्छा, इसके कानपुर में हड़ताल है क्या? सिर्फ कानपुर नहीं, पूरे शरीर में हड़ताल है। इसलिए तो पकिया को रामलाल बना के रखा है। समझ गया, आपको पीने को पानी चाहिए ना, लेके आता हूँ। इधर किधर से आ जाते हैं? तू क्या चाहता है? हम तेरा पकड़े पैर, झुक कर ले तुझसे आशीर्वाद, रोज यहाँ सज धज कर चकाचक होकर बैठ जाता है। क्या किसी आंटी को पटाना है? शक्ल तेरी भैंसे जैसी, कम से कम एक्सप्रेशन तो इंसानों जैसे दे। ओह, ये तो रो देगा। अंकल समझाओ। रहने दो ना, क्यों तुम ताऊ जी की इस तरह से बजा रहे हो? अरे इस बजे हुए की और कितनी बजाऊंगा? फटा हुआ ढोल हो चुका है। क्यों रे? नमस्ते जी। नमस्ते। कभी सोचा है भगवान ने तेरा बाकी शरीर बंद रखकर सिर्फ काने क्यों खुले छोड़े हैं? ताकि हम लोग तुझसे खेल सकें। बेचारा। हाँ, लो पी लो। हाँ, वो लड़का यहाँ ना है। अच्छा, वो कुत्ते जैसा वफादार है। क्या मैं कुत्ते का पट्टा पहन लूं और दम हिलाते हुए तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, है ना? ये लो। हाँ भाई, ये बोरी अकाउंट सेक्शन में देखे। ठीक है भाई। अब कौन पिलाएगा? 50 पेटी। देख क्या रेला है, लेना। क्या रे? एक और गुनी? तुझे पता है ना, हम लोगों को 1 घंटा भी ओवर टाइम नहीं मिलता। पगार तो मिलती है ना? हाँ मिलती है, लेकिन तुझे पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है? पीने के वांदे हो गए हैं। क्यों रे अंकल? मुझे बीच में मत घसीटो। महंगाई के साथ तेरी आवाज भी बढ़ती जा रही है। लगता है तेरा इलाज। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं नहीं गिनूंगा। अंकल, आप भी मत गिनना। मुझे बीच में मत डालो। ये मास्टर, तूने ही इसको भड़काया है ना? अब सिर पटक के मेरे सामने नाटक कर रहा है। अभी शिकायत करता हूँ तेरी। दादा! क्या रे लंबू, पैसा गिनने से मना किया तो? हाँ सर, अभी बोलो ना अंकल। मुझे कुछ नहीं बोला है, तुम ही बोलो। दादा, पता है ये मास्टर इन लोग को चढ़ा रहा है। शंकर दादा से झूठ बोला तो आज के बाद बोलने लायक नहीं रहेगा तू। क्यों, सुधरने का प्लान कैंसिल किया क्या? नहीं दादा, आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। आखिर बेचारा एक इंसान दिन में कितने नोट गिन सकता है? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 1 बंडल भी नहीं गिन पाते हैं ना अंकल? हालांकि अब मेरी बात सबसे हटके है। 1 सेकंड दादा, अंकल समझाइए। इन शॉर्ट, एक आदमी एक दिन में 1 बंडल गिनेगा तो 10 आदमी 10 दिन में 10 बंडल ही गिन पाएगा। और अगर 1 बंडल में 1 नोट की भी गड़बड़ी हुई तो हुजूर नुकसान तो आप ही को होगा ना। गोल गोल मत समझा। गोल गोल नहीं समझा रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। आप जाकर पैसे गिनने वाली मशीन ले आइए। ये लंबू, ये सफेद डब्बा क्या है रे? दादा, इसी को कहते हैं काउंटिंग मशीन। 100 नोट 30 सेकंड में गिनती है, 1 मिनट में 20,000 और 1 घंटे में 20 लाख आराम से गिन लेती है। ऐसा क्या? चलती कैसे? आसान है। ये नोट उठाया, ये यहाँ रखा और मशीन अपना काम अपने आप करेगी। आप भी कर सकते हो। ये तो मस्त है भाई। 2 और मंगा लूं क्या? आपकी मर्जी दादा। ए पक्या, कितना देते रहे इसको? खाने पीने के साथ साथ 1000 रुपए दे देते। ऐसा क्या? तुझे कितना मिलता है? 4000 मिलता है, अगले महीने बढ़ाने वाले हैं। तेरा वाला इंक्रीमेंट अब इसको दे दे। 5000 फिक्स कर दे इसको। तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? खाते हैं, जल्दी क्या है? तो चलो वहाँ चलते हैं। अरे लाइन देखो ना कितनी है, वहाँ जाने से अच्छा तो यहाँ इंतजार करते हैं। तुम्हारा दिमाग चलता है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा भी चलने लगेगा अंकल। वैसे अच्छा चुना लगाया शंकर दादा।
ए, प्लेट खाने के लिए दिया तेरे को, बजाने के लिए नहीं, समझा? मुझे संगीत बहुत पसंद है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ससुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर गटर से बहते नाले से जाकर मिले। कैसन लगा अंकल? मुझे नहीं पता, मेरा सुर बिगड़ा हुआ है। बकवास बंद कर, खाना खा। हाँ, खाते सर। आपने कुछ बोला नहीं, आपके सामने मेरी इंसल्ट की। क्या बोलता? तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, किसने कहा था तुम्हें बजाने को? अरे पर मैंने क्या किया, उसने भी तो बजाई थी। मुझे भूख लगी है मेरे भाई। अरे दो चाय मंगा लेना और क्या? कौन सा गाना है जो इतने मजे ले रहे हो? सेक्सी गाना है भाई। अच्छा, मजे लेने का दिल हमारा भी करता है। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। ऐसा क्या? तो पहले तुम एंजॉय कर लो। अभी नहीं, आप मेरे घर आइए, बाद में अदला बदली कर लेंगे। साथ काम कर रहे, अदला बदली करने का मौका तो मिलता रहेगा। तेरी तो देखो मैं बुजुर्ग हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। तो क्या करेगा तू? मेरे दादाजी और गांधी जी आजादी की लड़ाई में। तेरी आजादी की लड़ाई की तो मैं एक हाथ पड़ेगा ना, 32 ही बाहर आ जाएगी। तुम्हारा दोस्ताना बढ़ गया है। ये मशीन आई है तब से अकाउंट का नहीं हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ? मुझे इस झमेले में मत डालो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। अरे मास्टर, तू इसको ट्रेनिंग दे रहा था ना? हाँ, लेकिन मैंने ये ट्रेनिंग मेरे को पागल समझता है क्या? तुम दोनों में दोस्ताना है, गोटियां खेलते रहते हो, पकड़ा पकड़ी खेलते रहते हो। अभी दिखाता हूँ तुमको। दादा क्या वक्या, आप क्या लफड़ा रे? ऑफिस में काम धंधा नहीं है दादा। ऐसा मत बोलो, शंकर दादा खड़े हैं। शंकर दादा, मैं कंप्यूटर के लिए नहीं बोल रहा, ये सब इसका फैसला है। हाँ, ये मेरा फैसला है। एक्चुअली यहाँ बहुत झोल है। आखिरकार गलतियाँ इंसान से ही होती है, पर कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। तो मेरे भाषण का निचोड़ ये है कि अगर 10 आदमी दिन में 10 गलतियाँ करे तो नुकसान तो दादा का ही होगा ना। अबे ओ, जल्दी ऑर्डर कर। अगला हफ्ता कब लेने आएगा बे? 10 दिन में दादा। दादा तो याद रहेगा ना? रहेगा। शंकर दादा, देरी करने का नहीं। दादा से बात करनी। दादा, बात ऐसी है ना, अगर एसी नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ये हैंग बोले तो मतलब बंद हो जाएगा। दोनों क्या लगते हैं दूसरे के? जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, वैसे कंप्यूटर के लिए एसी जरूरी है। अरे क्या? जी दादा। पंखा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कितना मांगता है? कमरा बड़ा है और लोग भी बास मारते हैं, छी छी छी, इसलिए मैं 2 टन के 2 एसी से काम चला लूंगा। चलो अभी सब लोग एसी में बैठ के कंप्यूटर सीखने का। शंकर दादा एंड कंपनी कैसा लगा? लंबू काफी होशियार है रे, लेकिन ये फुग्गा का उड़ाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे शहर को मालूम होना चाहिए ना कि आपका इलाका है। ए पक्या। पक्या दादा, अभी कितना देते रहे इसको? मेरी 1000 बढ़ाने वाले थे, आपने इसकी बढ़ा दी है। 2000 और बढ़ा दे। मुबारक हो दोस्त, दिन ब दिन तुम तरक्की कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ सिर्फ ठूस ठूस के खाने के लिए आए हैं। ऐसा हो जाऊंगा ना एक दिन। ये मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए अपनी। बबलू कौन है ये? मस्त है ना, एंजेलिना जोली, हॉलीवुड की हीरोइन। वही की हो सकती है। वो ऊपर वाली भी ऐसी दिखती है क्या? तुम्हें इतना झटका क्यों लगा? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने उसे कभी देखा है क्या अंकल? तूने देखा है ना, उसे देखने वालों की क्या हालत हुई है। अंकल जरा अपना कानपुर लाना। तू इधर ही बैठकर वेट कर। और तू? मैं ऊपर जाकर अभी आता हूँ, अपनी आंखें सेक कर। क्या ये लौट कर आएगा?
नाम बबलू है। बबलू हो या डबलू, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं जानबूझकर थोड़ी ना आया, मैं यहाँ पेपर लेने आया था। अचानक हवा चली और सारे पेपर्स यहाँ आ गए। मैं एक एक करके उन्हें समेट रहा था। तुम्हारा बैलेंस गया तो मेरा रिचार्ज हो गया और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अगर मेरे भैया यहाँ पर आ गए ना तो मुझे टपका देंगे और क्या। वैसे मैं मरने से डरता तो नहीं हूँ, मगर मुझे जीना होगा अपनी बहन के लिए। अपनी बहन को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो साइड में भी नहीं आ सकती। क्यों? पैर खराब है ना, अंधी है। मैंने वादा किया था नौकरी लगते ही शाहरुख खान जैसा पति लाऊंगा उसके लिए, पर अफसोस शाहरुख खान तो क्या, एक कान वाला पति देखने के लिए भी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उतारूं? चले जाओ यहाँ से। सच्ची चला जाऊं? I said go। मैं फुलटू डर गया था तुम किसी को बता दोगी। नहीं बताऊंगी। आउट। तुम डांस अच्छा करती हो, इसके साथ एक बार डिस्को जाना है। इधर सुनो, मुझे बुलाया। मेरी नजर रहेगी तुम पर। ओके ओके ओके, डबल ओके। जैसा ये दिखता है वैसा लगता तो नहीं। नो डाउट ये झोलर ही है। आज तो पसीना निकल। हवा क्यों टाइट है तेरी? लाइफ सेट मुझे हो भी गई कुछ मेरी। बताएगा? क्या बताऊं अंकल जी, मैंने तो सोचा था शंकर दादा की बहन कोई आंटी टाइप होगी, लेकिन इसने तो मेरी घंटी बजा दी। किसी को पता चला तो तेरी बज जाएगी। उनके बजाने से पहले मैं बजा दूंगा फोन की घंटी। दिखाता हूँ कैसे। अबे पत्ता फेंकना। हेलो राजू, एक लड़की मुझ पर फिदा हो गई है। कौन सी लड़की? वही शंकर दादा की बहन। इस समय मत पढ़। तो तू ही बता ना मैं क्या करूं, वो नहाकर पीछे पड़ी है मेरे। अच्छा, वो तेरे पीछे पड़ी है? अरे होश उड़ गए उसके। वो क्या है ना, उसने मेरी लंबाई चौड़ाई देख ली ना। अगर शंकर दादा को पता चल गया तो मेरे जैसा गबरू जवान कहाँ मिलेगा। क्यों अंकल, पार्टी होनी चाहिए यार। तू अपने सब छोकरों को जमा कर और पार्टी पे आ जा। पार्टी में मैं भी आ सकती हूँ? अंकल आवाज बदल कर क्यों बात कर रहे हो? आवाज नहीं बदली, बदली है तो तुम्हारी किस्मत। मैं तुम पर फिदा जो हो चुकी हूँ। छी, आपका टेस्ट इतना खराब थोड़ी है जो आप मेरे पे फिदा होंगी। मुझे तो तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अंकल भी यही कह रहे थे। नाटक मत करो। मुझे पता था कि तुम सिर्फ दिखते सीधे हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, वीडियो भी बनाया है। टेक्नोलॉजी को यूज करना मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से। अगर ये वीडियो मैंने अपने भैया को दिखाया तो क्या होगा? मेरी आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं होगी, पर अब मैं क्या करूं? कृष्णा थिएटर में मुझे फना मूवी देखनी है। टिकट नहीं मिलेगी, फिल्म हाउसफुल जा रही है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर तुम मुझे वो फिल्म दिखाने ले जाओगे और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो मैं समझ गया। मैं जुगाड़ कर लूंगा। टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। आप जाइए, आप जाइए, नहा लीजिए। फिर एक बार नहा लीजिए। सबके सामने उसे कैसे लेके जाओगे? हाँ वही तो सोच रहा हूँ। लेना है। चल, तेरा भुट्टा तू ही खा। किसी ने देखा नहीं ना। बच गया। शाम को ऑटो रिक्शा लेके तैयार रहना, फिल्म देखने जाएंगे। तुम्हारी मालती। ए मालती, क्या हुआ पूजा दीदी? मालती, तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? पूजा की भाभी, अरे अपन का खाना भी तो निकालो। आ रही हूँ। पता नहीं से आजकल क्या हो गया। ताया जी को पानी दे दे। मैं थिएटर में फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे आया ताऊ जी, बड़ी काय को चिल्लाते हो? बिना सोना के बेचारा। आइटम भी चाहिए? होती जवान हो गई और तुम थड़की गिरी करता है।
मालती, संभल कर जाना, जंगली कुत्ते घूम रहे बाहर, जल्दी आना। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। किसी ने साथ में देख लिया ना तो चमड़ी उतर जाएगी। ये तो क्या देख रहा है, जल्दी चला, चल 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 डाउन चल। अपन लड़की के साथ पहली बार जा रहे हैं। घूमटा हटा ना। समझ गया, शर्म आ रही है। तो कौन सी फिल्म जाना है? फना। ओह, लेटेस्ट फिल्म। असल में रोमांटिक फिल्म देख के कुछ होता है। थोड़ा पास बैठना, मैं जंगली कुत्ता थोड़े ही हूँ जो काट लूंगा। Who let the कुत्ता out? Who let the कुत्ता out? चल बे, मीटर के पास माचिस की तीली जला। ओहो, ठीक से देख। कितना हुआ रे? 50 रुपए। काय का 50 रुपए? तेरा मीटर तेरी ऑटो से तेज भागता है रे। चल ये ले। ये क्या 35 रुपए दे रहा है? यहाँ तक का 35 रुपए ही होता है ना? अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया है ना? ये गैस से चलती है। पर 50 हुआ। तो काय का 50? रिक्शे का। साले तेरी ऑटो की तो ऐसी की तैसी। मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? 35 का 50 मांगता है? क्या लगता है पैसे झाड़ पे उगते? देखो मालती भाई, मालती भाई, ये छोड़ रहे। मालती दे दो ना। मालती फोड़ दूंगा साले। चल निकाल यहाँ से। मालती, मालती। एक हुसर, तुम्हें हंसना नहीं आता क्या? आता है। तो हंसो ना। रहने दो, मत ही हंसो तुम। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो पता है हमारा क्लाइमेक्स क्या होगा? तुम्हारा दी एंड। ए, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं क्या? पैसे तो दो। मैं कोई पर्स या बैग लाई हूँ क्या? जाओ जाकर लेकर आओ। ये मत, अभी लाता हूँ। कहाँ फंस गया? क्या माल है बाप? फ्री है क्या? 20 रुपए सर। बबलू, ये माल क्या होता है? माल तो बहुत टाइप के होते हैं। कमाल, धमाल, हमाल, रुमाल, अरे जमाल। वो सब नहीं, ये पीछे वाले मुझे माल कह रहे थे। ओ, ये तो बड़ा गोलमाल है। उन्हें बोलने दो, आप ध्यान मत दो मैडम। क्या मतलब? मतलब बाद में समझा दूंगा, फिल्म देखिए ना। बताओ। माल का मतलब वो आपको धंधे वाली कह रहे हैं? जाओ, उन्हें जाकर सबक सिखा कर आओ। छोड़िए ना, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। मेरी बात नहीं मानी तो भैया को बोल दूंगी। मैडम जरा पीछे मुड़कर देखिए, वो बहुत सारे हैं। तुम नहीं जाते तो मैं ही जाती हूँ। मैं जाता हूँ, अब बैठिए, मैं जाता हूँ। ये नारी पड़ेगी मुझ पर भारी। क्या बे हीरो बनता है? ए हीरो, निकलने तो मार खाएगा। देखो भाई, शंकर भाई का नाम सुना है? हाँ, शंकर भाई। ये उसी भाई की बहन है। रुको रुको, अरे रुको। टेंशन मत लो मैडम, रोक रहा हूँ। नहीं मालती कहाँ चली गई? क्या क्या सोचा था मैं? बेबी तुम अभी इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं वो फिल्म देख कर आ रही हूँ। क्या 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 फिल्म देख के? मैं अभी दादा को बताता हूँ। मैं भी बता दूंगी। क्या बताओगी? कि तुम ही मुझे ऑटो में ले गए थे और भगवान पास आओ, मैं जल्दी कुत्ता थोड़े। तुम्हें जाओ, बेस कवर करो और जाओ 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 जाओ। थैंक यू पकिया। मैं अच्छा बच्चा हूँ। जो तुमने किया मैं उससे नाराज नहीं हूँ, पर मैं डरती हूँ। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, शंकर दादा की बहन हो। ये बात याद रखना। शंकर दादा की बहन एक फिल्म भी नहीं देख सकती? हाउ सैड। अंदर किसने आने दिया? चलो गेट बंद करो। कौन हो रहे तुम लोग? हम इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं। कम ऑन, ऊपर की तलाशी। फॉलो मी। किससे मिलना है? रुकिए, तलाशी लो। 103, 104, 100। दादा, इनकम टैक्स की रेट बढ़ी है। मैंने सारी फाइल दिखा दी है। वो वाली फाइल दीजिए।
भाई साहब जरा उठेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हैरानी की बात है, मशहूर शंकर दादा के घर से मिले तो सिर्फ 6,000 रुपए। यकीन नहीं होता है। ये पैसा गया तो किधर? दादा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कल ही उसे 50 लाख दिए थे और उसे संभालने को कहा था। सबसे आखिर में वही गया था। पैसे तो पैसे, हमें अकाउंट्स के रजिस्टर तक नहीं मिल रहे। पहले उसको भगा दिया, आप दादा के सामने नाटक कर रहा है तो? मैंने आपका खाना खाया दादा, पेट भर के। चकिया। जी दादा। बबलू के घर जा, वो उधर ना मिले तो उसकी माँ या बाप किसी को भी उठा कर ला। गुड मॉर्निंग दादा। किधर है अपन का पैसा? ए, इधर आ। क्या रे, मेरे साथ ही 3-5 कर रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अंकल से पूछिए। पैसा किधर है? वो क्या? पैसा किधर गया? दादा मेरी बात तो सुनिए। पैसा लेकर आ। दादा पैसा लेकर आ। पूरे 50 लाख जो आपने सोचा कि चोरी हो गए। अकाउंट्स मैंने फ्लॉपी में कॉपी करके सारी फाइल्स जला दी। पता है क्यों? आप समझते नहीं, ये सब ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स की रेड होने पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पैसे चोरी करके ना ही मुझे 1 रूम किचन खरीदना है, ना ही स्कूटर। खाने के वांदे हैं लेकिन आपके लिए जान दे दूंगा। अरे यार लंबू, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, अपन को इज्जत प्यारी है। अपन गुस्से में तेरे को कुछ ज्यादा ही सुना डाला। कोई बात नहीं दादा, आपकी सुनने के लिए तो पगार मिलती है। अरे अभी इसको कितना देते रहे पक्या? समझ गया, इसका पगार और 2,000 बढ़ाना है ना? 2,000 नहीं, 4। मुंह खोला ना तो घुसेड़ दूंगा। थैंक यू। इसको कहते हैं अकल लगाओ ज्यादा। Congrats। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बाहर लंच के लिए ले जाना पड़ेगा। ओके, प्लान करके मुझे बता देना, मैं रेडी हो जाऊंगी। नहीं ले जाऊंगा मैं। क्या कहा? नहीं ले जाओगे? हाँ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैं सीधा जाकर वो वीडियो अपने भैया को दिखा दूंगी, फिर देखना तुम। तो दिखा दो ना। कितनी बार धमकी दोगी? एक बार गलती से मिस्टेक क्या हो गई उसके लिए रोज टॉर्चर करोगी? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, एक बार में 1 2 का 4 कर देगा। तुम्हारी तरह रोज सर नहीं खाएगा। जाओ यहाँ से। फना क्या दिखा दी, मुझे फना करने चली। अरे अरे अरे, उसका दिल तोड़ दिया तुमने। अगर उसने दादा को बता दिया तो? क्या वो भाई को बता देगी? और नहीं तो क्या, कोई भी भाई बहन को रोता नहीं देख सकता। कोई समझाओ इसे। ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो तो है, लेकिन अब पछता का कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब तो शायद ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सके। हे ऊपर मुझे मुंह का शटर बंद रखना चाहिए था। अब क्या होगा मेरा? उनके शरीर में ग्लूकोज कम हो गया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया। गुड मॉर्निंग दादा। लेकिन आप उनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए। चल कट इधर से। उन्हें कुछ खिलाइए, मैं चलता हूँ। क्या है बेटा ये सब? तेरे को नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन नाश्ता तो कर ले। मुझे नहीं खाना। नहीं खाएगी तो क्या होगा पता है? मैं मर जाऊंगी, यही ना? मर जाएगी? फिर अपन जिंदा रहेगा क्या? आपने कहा घर से बाहर मत जाओ, मैं नहीं जाती। जेल में किसी कैदी की तरह रह रही हूँ, किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात तक नहीं कर सकती। टकलिया, पूजा जो भी पूछती है उसका जवाब नहीं देता। समझ में नहीं आता दादा। ये लोग मैं जो कहती हूँ इन्हें समझ में नहीं आता, और इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। बर्गर मांगती हूँ तो वड़ा पाव ले आते हैं, लिपस्टिक मांगती हूँ तो कलर पेंसिल उठा कर लाते हैं। ये बात है, कुछ करना पड़ेगा। पक्या जी दादा। वो लंबू को लेकर आ। अभी घसीट के लाता हूँ उसको। दादा ने तेरे को बुलाया है, चल। तू क्या बैठा, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलना। चलता हूँ। ले आए दादा। क्या रे, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है या अकड़ आ गई है? नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है दादा। पागल समझ रखा मेरे को? जी नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या? मैंने कुछ नहीं किया। चुप! तू मेरी बहन पूजा को जानता है? अच्छी तरह से। कैसे जानता है रे? अंकल ने बताया ना। यारे मुनीम, दादा तू मेरे को अच्छी तरह जानता है, फिर भी ऐसा काम किया? मैंने कुछ नहीं किया दादा, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आप अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं। करते हैं ना सर?
और कुछ तो नहीं ना? अपने डाई किए हुए बालों की कसम। चल बच गया। मैं उसको जाने को बोला, तेरे को नहीं। तू साला अपने छाती के बाल काहे को दिखाता है रे? कल से शेव करके आऊंगा। सुन लंबू, बोलिए। आज से ऑफिस के साथ साथ पूजा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तेरी। जरूर दादा। ये जंगली लोग को इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए पूजा को बहुत तकलीफ होती है। हाँ, सही है दादा। क्या सही है बे? आप जो भी बोले वो सब सही है। अच्छा, तेरे को इंग्लिश आती है? आई नो, यू नो। बहुत अच्छी। आपसे भी आती है तो चल मेरे सामने पूजा से बात करके दिखा। हेलो। ए सुरूपर। हेलो। हेलो। थैंक्स फॉर नॉट टेलिंग एनीथिंग। I'll never tell him anything about it. अरे अरे अरे, क्या जबरदस्त इंग्लिश बोलते हो तुम दोनों। अपन खुश हो गया। सांगली के एमएलए आपको मिलने को आए। कौन सा, हारा हुआ या जीता हुआ? वो हारा हुआ। खड़ा करके रख। ठीक है दादा। दादा तेग अपन को नहीं पता तू अपन की बहन को इंग्लिश में क्या बोलेगा जी। पर उसके खाने और मूड का पूरा ध्यान रखना जी। नहीं तो समझा ना? जी भाई। मैं उसको खुश देखना चाहता। जी। चल आप नो टेंशन टेकिंग। मेरी इतनी छोटी बात का तुम बुरा मानोगी सोचा नहीं था। मेरे लिए ये एक छोटी सी बात नहीं है। इन लोगों ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। इन सभी जानवरों के बीच में एक तुम ही इंसान दिखे। तुम्हारी शरारतों में तुम्हारी समझदारी नजर आई। शायद इसी वजह से मैंने तुमसे दोस्ती करनी चाही। मैं अकेले ही तुम्हारे साथ फिल्म देखने चली गई क्योंकि मुझे पता था तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो I'm really sorry। पेट पूजा कर लो। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। मालती, मालती, ऊपर आओ और छतरी लेकर जाओ। मामा, ये पूजा है। डैडी। चुटकी जा इनके कपड़े चेंज करवा। गाने के चक्कर में बहुत देर हो गई। चुटकी इधर आ, कपड़े चेंज करवा। पूजा चलो जल्दी। नमस्ते दादा। हाँ नारायण, कैसा है तू? बस आपकी कृपा है। बैठो। मैं यहाँ ठीक हूँ दादा। मैं उठूं क्या? नहीं, कल तेरा लड़का काम पे क्यों नहीं आया? मैं आपसे यही बताने आया था दादा। मैंने उसे यहाँ सुधरने के लिए भेजा था ना, पर वो तो एक लड़की को लेकर घूमने लगा है। उसे घर पे भी लेके आया था। घर पे लाया? हाँ। भैया, मेरे रूम का एसी बंद हो गया है। पक्या? हाँ दादा। बहन के कमरे का एसी खराब हो गया है, मैकेनिक बुला जल्दी। जी दादा। अच्छा नारायण, तुम किसी लड़की के बारे में बता रहे थे ना? अकला क्यों रहे हो? लड़की में कोई कमी है क्या? नहीं दादा, क्या है कि मेरा बेटा नादान है, इसलिए अभी बात जाने दीजिए। काहे को जाने दो? मेरी किस्मत है। वो आ रहा है। आप उससे बात कीजिए, लेकिन समझाइए कि ये सब गलत है। और दादा, ये सब मैंने कहा, ये मत बोलिएगा। क्या उससे डरते हो? नहीं नहीं दादा, उसके साथ सब लोग हैं, माँ, बेटे, बहन, भाई, आजू बाजू वाले सब लोग। बाय लागू। गुड मॉर्निंग दादा। क्या लंबू, काम पे क्यों नहीं आया? सच बोलो या झूठ? झूठ बोला तो जुबान काट लूंगा। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आपकी सांसें गिन रहे हैं। तेरे बाप की? जी। उसे क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। लिस्ट बहुत लंबी है। उनके लीवर में फीवर हो चुका है। लिवर में? हाँ, देसी दारू की वजह से। तेरा बाप दारू पीता है? सूरज उगते ही शुरू हो जाते हैं। उनकी दोनों किडनियां भी खराब हो चुकी है। अबे तू तो पूरा फिट है, अपनी एक किडनी दे डाल, क्या नहीं, फर्क नहीं, पड़ेगा नहीं, तेरे को? मेरी किडनी की हाइट लंबी है, उनकी छोटी है। कल घर पर यही डिस्कशन हो रहा था, इसलिए काम से डांडी मारी। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? अगर वो दारू नहीं छोड़ेंगे तो उनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी।
नारायण, उनके बहरे कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। चिल्लाने से कोई फायदा अबे नहीं। मर्दूद, मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। अगर मैंने सच बोल दिया ना तो तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। सच नारायण? कुछ नहीं दादा, वो लड़की जिसके साथ ये घूमता है ना, वो मामूली नहीं है। उसके सर पे सींग है क्या? उसके घर वालों के पास तलवारें हैं। अरे अगर उसके पास तलवारें हैं तो अपन के पास बंदूक हैं, टेंशन नहीं लेने का। समझ नहीं रहे हैं दादा, कैसे समझाऊं आपको? अरे इस उम्र में लड़के सब करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तू निकाल, अपन देख लेगा। जा, दादा मैं आपको दिमाग का दही मत कर। क्या रे लंबू, अपने बाप को बेवड़ा बनाकर मस्त कहानी बनाई रहे तूने। बटले का पसीना निकल गया। वो लड़की सुंदर है क्या? सुंदर नहीं, अति सुंदर। प्यार हो गया? पता नहीं दादा। पर लड़की क्या बोलती है? मुंह ही कहाँ खोला। ये सब तेरे बस की बात नहीं है। अरे अगर वो तेरे से प्यार नहीं करती तो अपने परिवार को छोड़कर तेरे साथ थोड़ी ना भागेगी। अच्छा अभी तेरा स्क्रीन प्ले बता जरा। उसे देखते ही मुझे ये लंबो तो पागल हो गया है भाई प्यार में। काम पे भी ध्यान देना, पगार नहीं मिलेगा तो घुमाएगा कैसे उसको? खाना। अब तक 3 डजन खा चुका है, और कितना लाके दूं? लगता है मैं इसे खिलाने पिलाने का पगार लेता हूँ। खासो तो हिलता है। पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा था? पूजा। नालायक, वहाँ उतना बड़ा कांड करने के बाद तू यहाँ बैठ के आराम से खेल रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? ये उस दिन एक लड़की को घर लाया था ना, पूजा। हाँ पूजा। हाँ पूजा, इसके अंतिम संस्कार की पूजा। पता है वो कौन है? कौन है? वो शंकर दादा की बहन है। मेरा शेर बेटा शंकर दादा की बहन से प्यार करता क्या है। बहादुरी का काम किया। अरे तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई? सुबह सुबह भांग चढ़ा रखी है। ये शंकर दादा की बहन से प्यार करता है। शंकर दादा से प्यार करना गलत है, उसकी बहन से नहीं। सब गलत है। वो हमारे पूरे परिवार की चिता जला कर रख देगा। अब डरना बंद करो। शुक्रवार के दिन शुभ शुभ बोलो। मेरी बात मानो, शंकर दादा के घर जाकर रिश्ते की बात कर लो। क्या कहा? बात करने मैं जाऊँ? जाकर जिंदा वापस नहीं आऊंगा। मम्मा, इस खुशी में क्यों ना आज भेजा फ्राई हो जाए? ठीक है। क्यों? और मेरे लिए कलेजी बना दूंगी बेटा। रोज रोज दाल चावल खा खा के बोर हो गए हैं। तेरे लिए मैं किडनी भी बनाऊंगी। सुनिए, आप बाजार से सामान बाजार क्यों जाना है? मेरे पास सब कुछ है जो तुझे चाहिए, काट के खा ले। मेरे गले में दर्द है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि गर्दन को पूरी तरह मरोड़ने पर कितना दर्द होता है। माफ कीजिए पर आपने कुछ किया नहीं। उनको 1 लाख रुपया देकर मुंबई दर्शन के लिए भेज दिया। इसने बोला ये कुछ करेगा, पर टोटल वेस्ट। इसे तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं, प्रसाद तो ले आएगा। उनने बहन को मंदिर ले जाने का प्रोग्राम एकदम अचानक किया, फिर भी उसको पता चल गया और उसने हमला करवाया। बहन को लेकर मैं और रिस्क नहीं ले सकता, कुछ तो सोचना ही होगा। देखो कैसे आवाज आ रही है, इसका मतलब तुम्हें नजर लगी है। कैसी बात कर रही हो भाभी? आग में नमक डालोगी तो ऐसी आवाज आएगी। अरे तूने साइंस पढ़ा है, उसने किधर पढ़ा? वो बात तो ठीक है, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। पूजा को मंदिर ले जाकर इसके लिए पूजा करवानी चाहिए। कोई किधर भी नहीं जाएगा, ये सीधा अमेरिका जाएगी। अमेरिका में क्या है? इधर बताता हूँ। पूजा, तुझे रामू चाचा याद है जो बचपन में हमारे घर में काम करते थे? ठीक से कुछ याद नहीं है। तू उस समय बहुत छोटी थी जब तुम और पिताजी मंदिर जा रहे थे और तुम पे हमला हुआ, तो रामू चाचा ने तुम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान गंवा दी। रामू चाचा के मरने से पहले पिताजी ने एक वादा किया था,
रामू चाचा ने मरने से पहले तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाने का पिताजी से वचन लिया था। पिताजी हमेशा बोला करते थे कि रामू चाचा ने वादा लेकर सुकून से दम तोड़ा था। पिताजी ने मरने से पहले अपन से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही कि क्या अपन उनका वचन पूरा करेगा। मैं फाइनल बोल दिया। अपन लोगों ने अजय को बचपन से पढ़ाया है। आज वो अमेरिका में मस्त पैसे कमा रहा है डॉक्टर बन के। अगर तू उसके साथ शादी करके अमेरिका चली गई ना तो एकदम सेफ। भैया शादी इतनी जल्दी? तू टेंशन मत ले, शादी के बारे में तुझे अभी क्या पता। बेटा मैंने बोल दिया फाइनल। भाभी ये क्या? तेरे भैया ने फाइनल बोल दिया ना, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे। मेरी लाडो अब शादी की तैयारी शुरू कर दे। हेलो दादा, जरा इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। अमेरिका बात कर रहा है अपन, साइन बहुत जरूरी है क्या? नहीं दादा, अमेरिका जरूरी है। अच्छा अजय, अपन को लगता है अब पूजा का यहाँ रहना सेफ नहीं है। आज नहीं तो कल तो तुझे उससे शादी करनी है, तो मैं कहता हूँ कि तू जल्दी से यहाँ आ जा और उसे शादी करके ले जा। जैसा आप ठीक समझे। पिताजी ने रामू चाचा को वचन दिया था। तू अपन को डेट फिक्स करके फोन कर दे, समझ गया ना? शाबाश, शेर का बच्चा है तू। अरे क्या देख रहा है भाई, फौरन जाकर पंडित को पकड़ कर ला, मुहूर्त निकलवाना है। जी दादा। अरे ओ लंबू, दादा देख भाई, अपन लोग अनपढ़ और जाहिल है। शादी की सारी तैयारी तेरी देखरेख में होगी। तू पढ़ा लिखा है ना, पूजा को जो चाहिए उसे देना। पूजा खुश रहनी चाहिए। पूजा अगर पिताजी ने अपनी जुबान दी है तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ, अपना दिल नहीं। भैया ये नहीं समझेंगे। मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने कह दिया ना फाइनल। हमारी प्रॉब्लम से बड़ी तो इस बुढ़े की प्रॉब्लम है। ये हमारे साथ रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। बताओ आगे क्या करना है? फिक्र मत करो, दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। डायलॉग मत मारो, कोई आइडिया है तो जल्दी बताओ। वही तो नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास कुछ हो तो बताओ। एक आइडिया है मेरे पास। तो पास आके बताओ। बताती हूँ, लेकिन तुम डरना नहीं। हाँ, मतलब जल्दबाजी नहीं, ओके? तुम इतनी फुटेज खाकर मेरा टेंशन और बढ़ा रही हो, जल्दी बताओ। लेके भाग चलो मुझे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल भैया हमारे प्यार को स्वीकार कर लेंगे। मानती हूँ कि उन्हें गुस्सा आता है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो? कल्टी का टाइम सोच रहा हूँ। हेलो, अच्छा ऐसा? नहीं, मैं देख लूंगा, काम हो जाएगा। ए पागल, तू बोल सकता है? हाँ, तू किससे बात कर रहा था? हाँ, गन कहाँ से आई बोल? हमें दिखता नहीं है क्या? आने का कहना यार। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाके ढूंढो उसे। कोई घर के बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई घर के अंदर आना चाहिए जब तक पूजा वापस ना आ जाए। अगर ये बात घर के बाहर निकली तो पूजा की जान को खतरा होगा। अंदर किधर जा रहा है? काम करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आज छुट्टी है, पड़ोसी की बीवी के साथ घूमो फिरो ऐश करो। छुट्टी नहीं चाहिए, पगार कटेगी। पगार वगार नहीं, तेरी नाक कटेगी। एक बार बोला ना छुट्टी है तो छुट्टी है। ऐसे कैसे अचानक छुट्टी दे दी? कोई तो वजह होगी। ज्यादा सवाल किया ना तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। दादा का मन किया तो छुट्टी दे दी। जा यहाँ से। ठीक है। ऊपर कहाँ रहा है? आगे यहाँ से। ए मास्टर, बाहर से अंदर आने वाले को चलता करना। ठीक है। हेलो, कुछ पता चला? कहाँ है पूजा? एक माल पानी की फिक्र मत कर, पर किसी भी तरह पूजा वापस मिलनी चाहिए। दादा गुड मॉर्निंग। दादा आपने छुट्टी क्यों दे दी दादा? अंदर थोक के भाव से काम पड़ा है। बाद में बात करना, चल निकल। दादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आओ शांत।
काम बाद में देखेंगे, निकल। इतना सारा काम छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जा, तीर्थ पे चला जा। यहाँ नौकरी लगने से पहले ही मैं तिरुपति गया था, तभी तो नौकरी मिली। अरे हरिद्वार जा, अमरनाथ जा, कहीं भी जा। पूरी फैमिली को लेकर जाऊँ दादा? अरे पड़ोसी की भी फैमिली को लेकर जा। लेकर तो जाना चाहता हूँ दादा, पर वो क्या है कि जेब टाइट है। अरे इसके अगले महीने का पगार भी अभी दे दे। एक अलग से देना। आपके नाम का चार्ज? आओ जी, शांत हो जाओ। दादा आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं इनका ब्रेन वॉश करता हूँ। जल्दी। क्या बोलना चाहता है चाचा? देखा कैसे एक तीर से दो निशाने लगाए? पहला निशाना भाई से शादी के लिए छुट्टी ले ली, दूसरा निशाना उसकी बहन की ब्याह के लिए पैसे भी ले लिए, और तीसरा निशाना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। चुपचाप आशीर्वाद दे। अब ऐसे ही रहना, तेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। साले साहब को गुस्सा आता है तब हमारी बजाय लकड़ियां काटने लगते हैं, वरना अब तक हम सब कुत्तों का खाना बन चुके होते। और वो देखो कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा है, बेशरम खाली हाथ लौट आया। ऊपर वाले उठा ले इसे। वाह, साला मर के भी हमको एक बात सिखा गया, मारो या मरो। कितना अच्छा लग रहा है, तीर्थ स्थान पर आकर मन को शांति मिलती है। आखिर यहाँ लाने के लिए तेरा दिमाग कैसे चल गया है? रुकिए, बत्ती जल जाएगी। वेलकम टू टाइटैनिक। टाइटैनिक? इस होटल का नाम टाइटैनिक नहीं, छोटा टॉनिक होना चाहिए। बनी, रूम नंबर 106 की चाबी। अतनंगो गाँव बसानी भीख मांगने पहले चले आए। सब्र रखो, अभी पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अंकल को हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अबे कुछ नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। तेरे ये दोस्त आखिर क्या बकवास कर रहे हैं यार? तुम लोग चुप रहो। बापू, अंदर आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन डरना नहीं। डर? और मुझे? ये नारायण सिर्फ लोगों को डराता है, खुद डरता नहीं है। ये तुमने बताया नहीं। तैयारियां हो चुकी हैं, चलो ठीक है, अबे चल, किसको डराना? चलो। नमस्ते। हाँ मेरा भी, पर ये शंकर दादा की बहन यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना डैडी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। डैडी, आपने देखा ना आपका भविष्य कितना उज्जवल है। अब तो हमें आशीर्वाद दे दो। हाँ, इसलिए यहाँ आने का प्लान किया। अब यहाँ से भागने का कोई प्लान है तो वो भी मुझे बता दो। अब डरना बंद भी करो और तुम लोग जाओ, तैयार होकर मंदिर पहुँचो। हाँ चलो, हम लोग तैयार हो गए। इसे भी दो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, अपने पास और चिल्लर है। ए, है ना? डरती हूँ कि आगे क्या होगा। ये प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो शादी भी हो गई, अब जिंदगी उछलते कूदते निकल जाएगी। नहीं, अब हम रहेंगे कहाँ? सिंपल, वापस जाने के बाद तो मेरे जिगरी दोस्त कालिया के पास रहना, क्योंकि इसके अलावा इसका घर कोई नहीं जानता। क्यों रे कालिया? बिल्कुल सही। मैं पहले की तरह कुछ दिन तुम्हारे भाई के साथ काम करूंगा, फिर मौका देखकर छक्का मारूंगा और जॉब छोड़ दूंगा, फिर हम फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। फॉरेन में सेटल होगा? तेरी शक्ल देखे कोई काम ही नहीं देगा। काम अकल से मिलता है, शक्ल से नहीं। इनमें सपने देखते रहते हैं। उज्जवल भविष्य के सपने मैंने, आप देखते हैं।
घबराने की बात नहीं, इनका कोई ज्यादा खून नहीं निकला। अपन को शुरू से ही पता था तू धोखेबाज है। तूने क्या सोचा था, एक मशीन और बलून लगाकर बेवकूफ बनाएगा, वो भी हमारे दादा को? दादा, नुकसान आप ही का होगा ना? अब दादा को कैसे बेवकूफ बनाएगा? और क्या प्लान्स हैं और क्या स्कीम्स हैं? बेबी को भगाने के पीछे भी तेरा ही हाथ था ना? और क्या चाहता है तू, बताना बताना। दादा, खर्चा पानी दे दिया इसको। क्यों बे लंबू, तू यहाँ क्या करने आया था? भूल गए दादा, आप ही ने फैमिली के साथ तीर्थ पर जाने को कहा था। टूर का बजट नहीं था, इसलिए फैमिली को पास वाले भगवान से मिला दिया। आपके लिए प्रसाद भी लाया था और 500 की रसीद भी लाया था। लगता है कहीं गिर गई। स्पेशल दर्शन में गया था? जी दादा। कब गया? कल दादा। कितने बजे? ठीक 10 बजे दादा। क्या मंदिर के ऑफिस में फोन लगा? अगर भांडा फूट गया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों बे, पहचाना क्या? हाँ भाई, पहचान लिया। मुझे उनके नाम चाहिए जिन लोगों ने कल 10 बजे स्पेशल दर्शन किए थे। लाइन पे रहो। हाँ लाइन पे हूँ, जल्दी बक। भाई नारायण। बोले तो? नारायण। मैं राजलक्ष्मी शास्त्री। बोले तो राज्य लक्ष्मी। ये भाई बबलू शास्त्री। बबलू शास्त्री। बस इतना ही है। रुकिए, एक और नाम है। क्या नाम है? भाई क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या? भाई ठीक से पढ़। आप पढ़ रहा हूँ भाई। संध्या शास्त्री। संध्या। और तो कोई नहीं था ना वहाँ? नहीं, और कोई नहीं। तो फिर फोन रख। जी भाई। मेरी बात सुन नारायण, तेरे बेटे ने अपनी जान पर खेलकर मेरी बहन पूजा की जान बचाई और मेरा दिल जीत लिया। हम भी बाल बाल बचे। ये आसान मैं कैसे चुकाऊं? आप शर्मिंदा कर रहे हैं दादा। अरे लंबू दादा, इस धंधे में सब पे शक करना ही पड़ता है, दिल पे मत लेना। नहीं लूंगा। अरे बक्या। हाँ दादा। कितना देते भाई इसको अभी? सबसे ज्यादा पगार है 11,000 रुपए। 4,000 जोड़ के राउंड फिगर कर दे आज से। आओ जी, चुप कराओ को इनको। बोल बेटा, कौन था वो? बेटा भाई कुछ पूछ रहा है, जवाब दे। बताऊंगी तो आप क्या करेंगे? जान से मार डालूंगा साले को। फिर तो भूल जाइए। उससे कुछ नहीं करूंगा तो बताओगी? मुझे आप पे भरोसा नहीं, सॉरी। आओ जी, चुप हो जाओ। डांटिए मत दादा, मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए क्या बात है? हाँ समझ गया। हाँ बोल देता हूँ। कुछ नहीं हुआ दादा, सड़ी हुई मच्छी खा ली थी तो पेट खराब हो गया। गंदा हो गया दादा। इधर से ले जाओ, ले जाओ इधर से। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तो पता लगा लीजिए। ऐसे बात नहीं करते, बता दो किसके साथ गई थी। आप चाहे मुझे डराएं, फुसलाएं या फिर धमकाएं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे दादा, क्या रे? घर के सामने जो होटल है उधर लाश मिली है दादा। नमस्ते। रास्ता दे दादा रे। इसका मतलब अपन के घर पे लोग इधर से ही नजर रखते हैं। सुनो, किसी पर भी शक हो तो उसे उठाकर मेरे पास लाओ फौरन। बहन की लाइफ का सवाल है। राजू, बता मुझे, तूने सब कुछ इतनी अच्छी तरह कैसे संभाल लिया? वो रजिस्टर वाला मेरा दोस्त है, उसे मैंने सब बता दिया था, इसीलिए उसने पूजा का नाम ही नहीं लिया। अबे चुप बे नालायक। बेटा, तूने कहा था विदेश जाकर तू वहाँ पे सेटल हो जाएगा। अब जो भी हुआ उससे शंकर दादा और चौकन्ना हो जाएगा और तुझे उसके आसपास भटकने तक नहीं देगा। पापा, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, मैं हूँ ना, सोचूंगा कुछ। बबलू, मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगा, पर गृह प्रवेश और सुहागरात जल्दी करो। सुहागरात? लिवर और गुर्दा खा के तेरे दिमाग में भूसा भर गया है। अब कोई सुहागरात नहीं, अमावस की रात आएगी, सिर्फ अमावस। अरे बबलू, शंकर दादा की बहन फिल्म देखने तो तेरे साथ गई थी, लेकिन भाग गई किसी और के साथ। अब सब गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। मैं ही उसे ले गया था। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं, अपना काम करो। शादी के बाद एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता है ना अंकल? शादी भी कर ली तो भागकर क्या जॉगिंग के लिए गए थे? हो गई शादी। अब क्या होगा? अब ये क्या कर रहे हो? गोली खा रहा हूँ बीबी के लिए। बीवी के लिए? बीवी नहीं, बीपी के लिए। अच्छा अंकल, आपको तो एक्सपीरियंस है, बताइए ना मैं हनीमून के लिए कहाँ जाऊँ? मुझे माफ करो, जाओ यहाँ से, मैंने अपना हनीमून नहीं मनाया। जाओ, उसका दिल हो रहा है, बुला रही है, जाओ, इससे दूरी रहो तो अच्छा है। दिल लगा रही हूँ ना। आज थोड़ा काम है बेबी, वरना मैं ही तो करता हूँ। मुझे बुलाया बेबी? तू क्या बेबी बेबी बोलता है? पूजा जी बोले, इज्जत दे। मुझे बुलाया पूजा जी। कैसा लगा बॉस? चलेगा ना? मैंने पूजा जी बोला, अच्छा लगा ना? तुम्हें सर बुलाऊं? बोलो। ठीक है। दिमाग की दही, तुमने क्या मुझे बड़े ससुर जी की चंपी करने बुलाया? बात करनी थी। हमारा प्लान फेल हो गया और हम पकड़े गए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है। तुम यहीं सबसे ज्यादा सेफ हो। हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हमें अपनी प्रॉब्लम से डरकर भागना नहीं है, बल्कि
प्रॉब्लम को भगाना है। हमारी उस प्रॉब्लम का क्या? कौन सी प्रॉब्लम? वही जो शादी के बाद होती है। सुहाग रात? मैंने आंटी से बात की और उन्होंने कहा कि इस हफ्ते मुहूर्त अच्छा है। ओह, सास बहू में अच्छी जम रही है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अंकल जरा फोन देना। फोन का क्या करोगे? हेलो, कार्बोरेटर बोल रहा हूँ। कार्बोरेटर। कार्बोरेटर नहीं रे, कॉर्पोरेटर बोल। कार्बोरेटर गाड़ी में होता है। अल्लू से फोन बल्लू को दे। हाँ हाँ देता हूँ भाई। साले साहब बात कीजिए। ए बल्लू, तेरे बेटे की गलती के लिए शंकर दादा ने उसे मारा, पर लड़की ने क्या किया? उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है तू? असली मर्द का बच्चा है तो सीधे शंकर दादा से पंगा लेना। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? शंकर से तो मैं बदला लूंगा ही। उसकी बहन को मारूंगा और तब जाकर दम लूंगा। अगर तुझ में दम है, डेयरिंग है, तो ये सारी बातें शंकर दादा को फोन करके अभी बता दे। ये क्या किया? मेरे फोन से फोन किया। अगली बार धमकी देने के लिए अपना फोन इस्तेमाल करना। मेरा फोन मुझे दे दो और मुझे माफ कर दो। नंबर चेंज कर देना। मुझे सुनना, बिल भी मुझे ही भरना पड़ेगा। ए बल्लू, तेरे को पता है आप उनकी बहन पे 2 बार जानलेवा हमला करने के बाद भी तू अभी तक काहे को जिंदा है? क्योंकि तेरे बेटे को मारा, इसलिए तेरे से थोड़ी सी हमदर्दी हो गई थी। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने सीधा अपन को ही फोन कर डाला। फोकट में पंगा लिया है तूने। हाँ, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और ये फाइनल है। तेरी पूजा बेबी के रूम में रात को अंदर अकेला आया। क्या? दादा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे। इधर काय को आया? ये पूछे कि कैसे आया? ज्यादा शान पट्टी की तो काट कर फेंक देगा तेरे को। आप मुझे गलत समझ रहे हैं दादा। मैंने ही आपको फोन किया था उस वाले फोन से। हाँ भैया। दादा, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। जरा आप सोचिए, अगर मैं बेबी के रूम में आ सकता हूँ, वो भी रात के 2 बजे, तो बल्लू यादव क्यों नहीं आ सकता? जरा सोचिए, उसने आपको चैलेंज किया। कितने दावे से वो कह रहा था कि वो आपकी इकलौती बहन को 2-3 दिन में मार देगा। क्यों बेबी? सामने से 100 दुश्मन आएंगे तो आप अकेले उनसे निपट लेंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन कोई छुप कर आकर ठोक के जाएगा तब क्या? आपकी पूरी पलटन थी बाहर, किसी ने मुझे रोका क्या? ये तो मैंने आपको बताया लोचा है, वरना ये लोग तो खा पी कर यहाँ सो रहे थे। अभी पेट बाहर आ रहा है। दादा, बेबी पे पहले भी हमला हो चुका है, हमें सावधानी बरतनी होगी। कोई प्लान है तो बोल। मेरे पास एक धांसू आइडिया है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बोलना। ए, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? इधर ही रुको। हाँ, आगे मत बढ़ना। दादा, हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। चलिए मेरे साथ। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। आगे रोक देना, हम रिक्शा में जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रसोई से जाकर मीठा ले आओ। जल्दी जाओ। भगवान, ये सब क्यों जमा कर रही हो? शंकर दादा के सामने तुम कैसे पूजा करोगी? बबलू कुछ न कुछ कर लेगा, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जल्दी जा। तुम्हें क्या लगता है शंकर दादा यहाँ पे आएगा और कहेगा अब मेरी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी? ये रुकना, चुटा लेकर आता हूँ। चलिए दादा। वहीं रुक जाइए। माँ, ये सब जरूरी है क्या? संध्या, आरती की थाली लाना। जलाए से क्या जरूरत है इस सब की? बिल्कुल है, आपकी बहन पहली बार हमारे घर आई है। अपना दाहिना पैर आगे करके अंदर आओ। क्या नारायण, चुपचाप बैठे हो? अरे भाई डरो मत, यहाँ कोई खतरा नहीं है। नहीं, खतरे की बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि आप इतनी रात के इस गरीब के घर बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे बेटे का कमाल है भाई। सुनिए भाभी, अपन पूजा के सिर्फ भाई नहीं, सब कुछ है। कभी सोचा नहीं था कि शादी से पहले उसे किसी दूसरे के घर में भेजूंगा। मैं उसे पहली बार आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ, बस 4 दिन के लिए उसे संभाल लीजिए। दाहिने पैर से हमारे घर में कदम रखा है, अब पूजा मेरी बेटी हो गई। आप फिक्र मत करो, बबलू है ना यहाँ। अपन का बहुत भरोसा है इसके ऊपर। वैसे इसने रात का खाना नहीं खाया है। अच्छा कोई बात नहीं, घर में मिठाई है ना। मिठाई? वो रात को हम मीठे के सिवा कुछ नहीं खाते, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना। अरे कोई बात नहीं, वो हर तरीके से एडजस्ट कर लेगी। आप भी मीठा खा कर जाइए। अरे नारायण, अपन का बच्चा जो मीठा खाएगा। चल निकलता है अपन। चल भाई। ये दादा, ऑटो वेटिंग। मिलते हैं नारायण। दादा, आप और ऑटो में? तेरे बेटे का दिमाग है। तू क्या सोच रहा है भाई, मुहूर्त निकालूं क्या? चल भाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मुझे तो ये लगा था तू गलती है मेरी, लेकिन तू अलग ही निकला। साबुन की शक्ल में तू नहीं निकला। झाग झाग झाग। जाओ नहा लो, बदबू आ रही है। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। चलो तुम भी चलो। एक बात तो है,
तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और दिमाग दोनों ही अच्छे हैं। ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है। वो तो है, अब असली काम कब करना है? कौन सा काम? अरे हमारी सुहाग रात, और क्या। इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं करने वाला हूँ। शंकर दादा के आशीर्वाद के बाद ही मैं ये काम करूँगा। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तुम्हें किस करने का बहुत मन कर रहा है। क्या इसके लिए भी भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लगता है ये काम हम बिना परमिशन के कर सकते हैं। ये क्या, तुम अभी तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ। बोलो ना। पूजा को कहीं नहीं जाना, वो यहीं हमारे साथ रहना चाहती है। कुछ दिन और इंतजार करो, तुम्हें यहीं आना है। समझो ना बबलू। सुनो, उसे कुछ दिन और यहाँ रहने दे। माँ तुम बीच में मत बोलो प्लीज। पूजा बात मुझे मानो। तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है। तुम जो भी कहो मैं नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अपन बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ के गया था, लेकिन लगता है आप लोगों ने उसे दिल में जगह दे दी। पूजा चलो, अब इन्हें और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? पूजा के आने से रौनक हो गई है, उसे कुछ दिन यहाँ और रहने दीजिए। शादी के बाद तो ये दूसरे के घर चली ही जाएगी। कुछ ही दिन तो बचे हैं इसकी शादी में, अब तो इसे मेरे पास रहने दीजिए। अब उनसे दूर चली गई तो मैं जल्दी इससे मिल नहीं पाऊंगा। नमस्ते भाभी। चल पूजा। साले साहब, शंकर की बहन बार बार हमारे हाथों से एक लौंडे की वजह से बच रही है। उसकी कुंडली निकाल ली है, नाम है बबलू शास्त्री, बाप का नाम नारायण शास्त्री, फ्लैट नंबर 11, प्लाट नंबर 326, बोरा बाजार, मुंबई। हाथ नहीं, अभी घुसा भी मारूंगा। चल बबलू का है बता। अरे ये बता, बबलू को बाहर निकालो। देर मत करो, चल दे। उससे क्या काम है? काम जानना है? वो हर चीज में उंगली कर रहा है, हम उसकी उंगली काट देंगे। हम उसका पैर भी काट देंगे। इतना ही नहीं, वो हर चीज में अपना सर भी डाल रहा है। ज्यादा बकवास की तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। चाहिए तेरे को? बबलू चाहिए? यही कहा था ना माँ तेरे को, मैं ही हूँ बबलू। उंगली चाहिए मेरी? उंगली चाहिए? और किसी मेरी उंगली चाहिए? मुझे ये बता क्या? मेरा हाथ चाहिए? मार बेटा और मार उसे। कौन सा चाहिए? ये वाला? ये वाला? हाँ कौन सा चाहिए? बताओ। तू किधर भाग रहा है? पकड़ा पकड़ी खेल रहा है? भागेगा? ये गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे मारने आया था, इसी पैर से मारेगा। मार, अब मार।
तुझे मेरा सर चाहिए? नहीं नहीं, लेने तो आया था ना। नहीं जरूरत नहीं है। शर्मा मत, मैं देता हूँ, ले ले। मुझे जबरदस्ती लेने की आदत नहीं है। तू नहीं भी लेगा ना तो भी इस बार मैं तुझे दूंगा। ऐसा? वो है किधर? इधर। सीधे अपने ससुराल में चला रहा है क्या? कौन है तू? अपन अपना इंट्रोडक्शन तभी देगा जब तू बताएगा कि तू कौन है। कार्बोरेटर। क्या बोला? कार्बोरेटर। मार डाला। गलत, कार्बोरेटर नहीं, कॉर्पोरेटर। कार्बोरेटर की जरूरत कार को होती है और कॉर्पोरेटर की पब्लिक को। फिर से बोल। कार्बोरेटर। मेरी गर्दन। तूने हमरे आदमी पे हाथ उठाया, कौन है रे तू? अब तक पूजा की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ शंकर की थी, अब उसमें मेरा भी नाम जोड़ ले। शंकर दादा के पास ताकत है तो मेरे पास दिमाग है। दरवाजा बंद कर। ये तुम क्या कर रहे हो कॉर्पोरेटर? पानी मांगने आया तो मुझे मार रहे हो? साले साहब ये टॉपिक बदल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यहाँ ये मेरे साथ, जरा वहाँ देखिए। साले साहब ज्यादा बोलोगे तो मटके सर पर फूटेंगे। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैंने हमारी पानी की समस्या हमारे कॉर्पोरेटर और उनके साले को समझा दी है और उन्होंने वादा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर पानी की सारी समस्या ये खुद सुलझाएंगे। कॉर्पोरेटर अन्ना, कॉर्पोरेटर अन्ना, बल्लू यादव जिंदाबाद, बल्लू यादव जिंदाबाद, बल्लू यादव जिंदाबाद। बोला था ना तेरे को, ताकत से ज्यादा भेजे की जरूरत होती है। अब एक बार भी अगर पूजा की तरफ या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी बाल की दुकान के साथ तेरा भेजा भी काट डालूंगा। पंगा ना ले। दादा इन पेपर्स पर साइन चाहिए, कल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और लंबू जी दादा, तूने अपन के बहन से उस छोकरे के बारे में बात की क्या? किसके बारे में? वही कमीना जो उसे लेकर गया था। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, किसी के निजी मामले में दखल नहीं देता। अंकल से पूछ लीजिए। मुझे बीच में मत फंसाओ। अपन का पूरा भेजा हिल गया है, मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसे। एक ही इंसान जानता है कि वो लंबा दिखता है, छोटा दिखता है, मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, कैसा दिखता है। कौन है वो? उसे खुद ही देख ले। दादा यही है वो। नमस्ते दादा। छोटा है पर लाने में प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे नहीं, मैं इसको लेके आया। क्या रे, लड़का लाया कि कोई पहाड़ी चुहा ढूंढ के निकाला है? नाम क्या छोटू? सुब्रमण्यम तेंदुलकर। मुंबई का या चेन्नई का? मिसल पाव खा या इडली डोसा, दोनों से पेट भरता है। अपन उस लड़के के बारे में पूछ रहा है, तू मुझे इडली डोसा और मिसल पाव के बारे में बता रहा है। तुझे नाम क्यों दिया? मैं स्टेडियम में पैदा हुआ था जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था। 1.5 फुट। मेरे को क्या कर रहा है इससे? तू उसे पहचान तो लेगा ना? पहचान तो अपने बाप को भी लूंगा। लगा 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 लगा। ये वही लड़की जिसको मैंने देखा। लगा लगा लगा। अबे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ जो इसके साथ था। तू पहचान लेगा कि नहीं? 100 लोगों के बीच में भी पहचान लूंगा। इतना अच्छा दिमाग है तेरा? दिमाग की बात मत करो, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। 100 रुपए के लिए, सिर्फ 100 रुपए के लिए। दादा छोड़ूंगा नहीं, एक बार सामने आ जाए। सब लोग लाइन लगाओ। लाइन लगाओ। देख मैं अपने सारे लोगों को यहाँ पे खड़ा करता हूँ, तुझे उनमें से उस लड़के को पहचानना है, समझा? ठीक है दादा। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो लाइन लगाओ। दादा ने बोला लाइन लगाओ। तेरे को इनविटेशन भेजूं क्या? हम लोग खड़े होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लंबू, दूसरों को बुरा लगेगा, इसलिए मुनीम और तुम दोनों खड़े हो जाओ। लग जा लाइन में। ना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चोर हमारे घर में और हम बाहर ढूंढ रहे थे। देख क्या रहे हो? मारो इसको। लगा। वो दिखता बिल्कुल इसकी तरह है पर ये नहीं है। क्या? लगा 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 लगा। दादा तू अभी इधर ही रहेगा कुछ दिन। ठीक है दादा। वो इधर कहीं भी दिखे तो अपन को बताने का। ठीक है इसके रहने का इंतजाम कर। याद रखना। सामान रूम में बता दे। गोली नहीं खाऊंगा तो मैं टेंशन से मर जाऊंगा। टेंशन तो मुझे लेना चाहिए, तुम क्यों गोली पे गोली खाए जा रहे हो? अगर उस बच्चे ने तुम्हें पहचान लिया होता ना तो शंकर दादा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दुख हो रहा है कि उसने क्यों नहीं बताया। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो?
तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अपना बेटा समझता था। हाय छोटे। थैंक्स यार। थैंक्स कुछ नहीं, अपना 100 रुपया दे दो। सिर्फ 100? ये ले 200 रुपए रख, बहुत है अपने पास, ऐश कर। छोटू मास्टर, तूने बाहर झूठ किस लिए बोला? 100 रुपए डूब जाते, वैसे भी होटल तो डूब ही चुका है। अब क्या है ना अंकल, दादा ने मुझको यहीं पे रहने को बोला है, इसलिए मैं फ्री में खाऊंगा पीऊंगा। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैंने ये फैसला लिया। ए डेढ़शाने, किसी दिन तो बतानी पड़ेगा। उस वक्त तू क्या जवाब देगा बोल? मैं बोलूंगा तू ही लड़की को होटल में लेकर आया था। लगी। तुमने देखा तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कितने जोर शोर से चल रही है? हाँ, आपने खाया? तुम्हारे भैया से पहले कैसे खा लूं? भैया ने नहीं खाया तो क्या हुआ? शादी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है। डायरी में लिख लेना। बबलू, हाँ? खाना खाया? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तो भूख लगी थी नहीं ना? भाभी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा मुझे सा मत खा लो। खिलाओ। नहीं देखा भाभी। गिर गया ना, लाओ दो। कौन है वो? क्या सोच के ऐसा किया? उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। जीने के लिए तो हर कोई लड़ता है, लेकिन मैं अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा हूँ। ऐसे डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं और मेरे पति फिल्म नहीं देखते। मैं पूजा से सच्चा प्यार करता हूँ, और जो प्यार करते हैं उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। हमें भी जरूर मिलेगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस पर पूरा यकीन है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को नहीं समझा सकती। आपका आशीर्वाद ही काफी है। जब तक उन्हें खुद ना पता चले, आप उनको ये मत बताना कि हमने शादी कर ली है। लंबू, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं दादा, वो कुछ नहीं जी, हम पूजा के जन्मदिन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। इसको बोल तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए दादा, आप जैसा चाहते वैसा ही होगा। भरोसा है मेरे को, लड़का बहुत तेज है। चलना जा क्या? खुश रहो। ताऊजी गुस्सा मत होइए। अजय के आने की खबर नहीं दी क्योंकि वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। कहीं का प्रेसिडेंट है जो सब सरप्राइज होंगे? ताऊजी, अजय ये बबलू है, हमारे पास ही काम करता है। इसके बापू हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसने 2 बार जान पर खेलकर पूजा को बचाया है। हाँ, बहुत तेज है ये। गुड, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। ये निशान कैसा? बर्थ मार्क है? नहीं, लक मार्क। ओके, बहुत भूख लग रही है। अजय, हाँ, तेरे लिए बहुत ही जबरदस्त खाना बना है। हैदराबाद की दम की बिरयानी, तला हुआ पाया, भेजा मसाला। अरे बाप रे, अगर मैंने ये सब खाया तो भूख ही नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। क्या रे लंबू, बत्ती नहीं जली क्या? जली ना, आप बोले तो हंसू। कम बोल। तुम खाना खा के रेस्ट करो, शाम को दावत है। मेरा बर्थडे तो अजय को भी याद था, वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया। तुम मेरे पति हो फिर भी मुझे कुछ नहीं देते। अरे वो तुम्हें पटाना चाहता है इसलिए गिफ्ट दे रहा है। मेरी तो तुमसे शादी हो गई है, गिफ्ट दूं ना दूं क्या फर्क पड़ता है? जो करना बंद करो, मुझे गिफ्ट चाहिए बस। गिफ्ट देने का मजा तो तभी आता है जब वो एक सरप्राइज हो। अच्छा, तो मुझे सरप्राइज कब मिलने वाला है? शाम को पार्टी में। शाम तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, शाम को पार्टी में। मुझे चाहे कितने ही गिफ्ट क्यों ना मिले, पर मुझे तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार रहेगा। जरूर मेरी जान, कितनी बार बोलूं तुझको? समझ में नहीं आता तुमको मैं किसके लिए काम करता हूँ? अरे वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही महान है। अब मेरी बात जी दादा। किससे बात कर रहा था फोन पे? अपनी गर्लफ्रेंड से। पक्की बात है ना? जी दादा। मेरे लिए एक काम करना होगा। बोलिए ना दादा। पूजा के आशिक को पकड़ने का हमें एक मौका मिला है। कैसे? वो कमीना आज पूजा की बर्थडे पार्टी में उसे गिफ्ट देने आने वाला है। मैंने फोन पे सुना। मेरे को पता नहीं तू क्या करेगा, पर उस 1.5 फुटिया की मदद से उस कमीने को पकड़कर तू मेरे पास लाएगा। केक के लिए मैं भी हूँ पूजा मैडम। अजय को भी खिलाओ भाई। हाँ आई भाभी। अरे केक कहाँ गया? नीचे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मुनीम जी, सूखे सूखे? हाँ दादा। अरे आज अपन की बहन का बर्थडे है, दारू पियो, चिकन खाओ, क्या ये घास फूस खा रहे हो?
चलो गला तर करो। नहीं दादा, पीने के बाद मैं कंट्रोल में नहीं रहता, ऊपर का डिपार्टमेंट मेरा खसक जाता है। मतलब तू किसी का मर्डर भी कर सकता है? हाँ दादा, शायद हो भी सकता है। अरे आज तू पिएगा और जो मर्जी ये करेगा, यहाँ तक कि किसी का मर्डर भी कर देगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ए, मुनीम पूरा मजा लेगा आज, कोई बीच में नहीं आएगा। तू पीना यार, पी के टल्ली हो जा। हाय पूजा। एक्सक्यूज मी। ये लोग इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हैं? मैंने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मुझे पसंद नहीं। लेकिन मुझे तो पसंद है। क्या? रोज पीती हूँ, वो भी ऑन द रॉक्स। I have no problem drinking. I love it. And if you don't mind, can I go and take a shot? जल्दी चलना। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू ने हमें बुलाया है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बबलू घर का दामाद है। क्या पीने आए हो? यहाँ पर पार्टी हो रही, उसी में बुलाया है। अच्छा अच्छा, काम करने आए हो? वहाँ कोने में खड़े रहो, जो कुछ बचेगा वो खा लेना, बाद में काम कर लेना। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। नहा के भी नहीं आते। इतना लेट क्यों हो गया? हम लोग तो टाइम पे आए थे, वो कुर्ते वाले ने लेट कर दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि खाना मिल जाएगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे हम दोनों को। उसकी तो बर्तन उससे साफ करवाएंगे। चल रहे तेरी वजह से छोड़ दिया उसको। अंकल जी, ये है मेरे दोस्त शीनू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आराम से बैठो, पियो। नहीं मूड नहीं अंकल, वो क्या है ना, पक्का मेरे दोस्तों से आपकी बहुत बुराई कर रहा था। कमीना इंसान कमीनापन ही तो करेगा। तुम फिक्र मत करो, आराम से पियो। मेरे लिए पीजिए ना सर। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अगर मैंने पी तो मैं इंसान से शैतान बन जाऊंगा। वैसे पीने को मन तो कर रहा है। बस अपने आप पे कंट्रोल रखना। इतने अच्छे इंसान को उसने गुलाम कैसे बोला? सर, उस कुर्ते वाले की नजर आपकी बड़ी बेटी पर है। उसने कहा वो आपकी बेटी को आमिर खान की तरह खंडाला ले जाएगा और प्यार की चिक्की खिलाएगा और रास्ते में छोड़ देगा। गुस्से में मारना मत। स्टॉप। जरा बोतल याद देना। ये लीजिए सर। जल्दी दे। अंकल पूरी रात बाकी है। तो मिला लीजिए सर। तू चुप कर। जोश में बोला ना, मुंह बंद कर बबलू। ये तो गाड़ी भी नहीं लाया। लोग यहाँ के बैठ गए? कोने में खड़े रहने को बोला था ना? सर ने बैठने बोला। ये तुम लोग के लिए सर है क्या रे? तूने इन लोग को बैठने के लिए बोला? कुछ पूछा मैंने? अबे घूर क्या रहा है? मैं डर गया, मैं डर गया। डर के मारे मेरी गीली हो गई। मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मैं डर गया, मैं डर गया। रुक जाओ, शांत हो जाओ। याद नहीं शंकर दादा ने क्या कहा था? आज के दिन अंकल कुछ भी करे, कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। आज सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग हट जाओ। छोड़ दे तुझे। तू गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे अलावा तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे मार डालूंगा। तेरा बोतल देना मुझे। इसे फोड़ के इसके पेट में छोड़ दो मुझे। आज ये खलास हो गया, समझो। आराम कीजिए सर, थक गए होंगे। ओवरडोज के बाद ऐसा ही। कोई बात नहीं सर। सॉरी। यस सर। चल दारू लेके आ। इतना पियेंगे तो हफ्ते भर नहीं उतरेगी। तू मुझे सिखाता है? ये ले बेटा, बैग बना। जल्दी चल इधर। चल पैर दबा। सुना नहीं? मुनीम सर, गुस्सा इस पे थूक दो और पार्टी का मजा लो सर। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पार्टी चल रही है। एक खजूर, सुना है कि तू बहुत अच्छा डांस करता है। देखना है आपको? आज इसका डांस देख के तो मेरा दिल टूट गया सर। आखिर ये कर क्या रहा है सर? इससे अच्छा डांस तो गली के बच्चे करते हैं सर। व्हाट इज दिस सर? एक खजूरिया। यस सर। बच्चों को डांस करते हुए देखा है? छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे होकर भी वो तुझसे अच्छा डांस करते हैं। सही है सर। गेंडे जैसा नाच रहा था। मैं अच्छा डांस कर रहा था। चुप कर। तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर। ठुमके लगा। ठीक है। चल रुक रुक। इसका घटिया डांस देखकर राकेश रोशन के फैंस का सर घूम जाएगा सर। राकेश रोशन के फैन? लेकिन वो तो डायरेक्टर है। क्या? एक और। फैंस को तेरे डांस से दुख पहुंचा। अगर फैंस को दुख हुआ तो प्रोग्राम कैंसिल। चलता हूँ। रुक रे। फैंस ने डांस के लिए स्पेशल तैयारी की है। अब इसके ऊपर ठुमके लगा। जूते उतार। जूते उतार के इस पे डांस करूं? हाँ। आपको चढ़ गई है मास्टर।
इस पे डांस करूंगा तो लंगड़ा हो जाऊंगा ना। खाली एक बार नाच के उतर जाना। क्या मास्टर, इस पर कील लगी है, आप नाच के दिखाओ, बाद में मैं नाचता हूँ। दादा टकले दादा, मास्टर मेरे पीछे पड़ा है, अब आगे आ जाओ। ना 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 चढ़ गई है, देखो ना, मम्मी सिस्टर को कैसे तंग कर रहा है। मैं क्या करूं? टकला दादा मुझे बचाओ ना, बचाओ ना, मेरी तरफ आ रहा है। बॉडीगार्ड बनता, बॉडीगार्ड बनेगा। किधर गया चूहा? बाहर के पीछे कबड्डी कबड्डी आजा 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 आजा। सामने आओ। नहीं नहीं नहीं, मत आओ। बोला एक चाल ले लूंगा तेरी। चुप। मेरा बाप सूखी रोटी खाते खाते ऊपर पहुंच गया और तू सोना चांदी पहन के उसे पैसे की ताकत दिखाता था। मैं अपनी बात का बदला ले सकता हूँ। 2 घंटे तक टॉयलेट में बैठा करता था और मेरे बाप को टॉयलेट करने तक का टाइम नहीं देता था। और आज तेरे बदबू आती है। ये बिग रहा है, वो बिग रहा है, यहाँ सब गिरे हुए हैं। वेट करो, अकेले में दूंगा। अरे लंबू। जी दादा। खाना खाया तूने? आपसे पहले कैसे खा लेता? अपन की बात जरा ध्यान से सुन। सुनाइए ना। आज उस लड़के को छोड़ने का नहीं है। आते ही पकड़ के टेटवा दबा दूंगा। क्या जय? जवान हो भाई, ठीक से खाओ। ए चंगू मंगू, वहाँ देखो बिरयानी मिली कि नहीं? हेलो। ए बत्ती जली कि नहीं? जब बोलूं तब ऑन करना। मुझे हाथ दो। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? लाइट आ जाएगी। जब तक नहीं बोलूंगा चालू नहीं होगी। थैंक यू। मेरा बाय बाय गिफ्ट। कोई देख लेगा। अंधेरे में कौन सा अंधा देख पाएगा? चलो दो। मेरे होठ भी सूख रहे हैं। नहीं, अब जाओ, गो। ए, जनरेटर में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? क्या हुआ जय? क्या हुआ अपन के बहन को? बोलते क्यों नहीं? बोलो। दादा वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे शादी के लिए अब भी तैयार हूँ। पिताजी ने जो रामू चाचा को वचन दिया था उसके लिए तुम्हारी शादी मैं पूजा के साथ करवा रहा था, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं। भूल अपन की बहन ने किया, इसलिए सजा तुमको नहीं अजय, अपन को मिलनी चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो, जाओ वापस चले जाओ। तुमने इनके प्यार के लिए अपनी शादी की कुर्बानी दे दी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं तुम्हारे भैया की बहुत इज्जत करता हूँ, पर पता है मैंने उनसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरे झूठ को तुम्हें जल्दी से जल्दी सच में बदलना होगा, ठीक है? बाय। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना। कुछ नहीं जानू। गलती से हो गया। भैया रुक जाइए। तू अपने भैया का गुस्सा जानती है ना, वो तुझे भी मार देंगे। चुप हो जा। नहीं भैया, भैया नहीं। पूजा रुक जाइए। पूजा रुक जाइए भैया। पूजा नहीं दादा, रुक जाइए दादा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं
आपके पैर पड़ता हूँ दादा, समझ के उसे माफ कर दीजिए दादा। ए नारायण, बोलिए। इसकी जान प्यारी है तो ले जा मेरी नजरों के सामने से, ले जा। पूजा, तू क्यों आंसू बहा रही है? इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही उसे परेशान कर रही थी और ये सब अचानक हो गया। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया भैया। दादा, हमें मंदिर जाना चाहिए। आपने जो पूजा बेबी के लिए मन्नत मांगी थी उसे उतारने। शंकर ये बहुत ईमानदार और वफादार भी है, और वफादारी की कीमत भी होती है। हर बाप इस दुनिया में अपने बच्चों के खातिर जीता है, पर हम जी रहे हैं तो बस तोहरा खातिर। ले आओगा। पकड़ उस छड़ी को। भैया, भैया। बल्लू, उठिए भैया। भैया, हेलो, इधर तो। पता है हम तुमको पकड़ने के बाद भी तो हर जान काहे बख्श दिए। ए बल्लू, अगर तुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है तो अपुन से ले। अपुन आ जाएगा तेरे पास, पर अपुन की बहन को कुछ मत करना। हम भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे, याद है? और तूने हमारी बात नहीं मानी थी। छोड़ दे मेरी बहन को। काहे का हुआ तो का बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं छोड़ूंगा, भीख मांग। ए बल्लू, बात सुन अपन की। और गिड़गिड़ा, पर हमका तोहरा पर दया नहीं आएगी। देख बल्लू, तुझे जो करना है अपन के साथ कर। पूजा, हम एकरा का नस काट दिए हैं। अब वो तड़प तड़प के धीरे धीरे मरेगी। जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, तेरे बहन का भी धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर दम है तो आके बचा ला। पूजा बेटा,
भैया जल्दी आइए भैया। बेटा कुछ नहीं होगा तेरे को। कहाँ है? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भैया। कौन बताएगा कहाँ है वो? एक बार मुझे बात करने दो। उसे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे बात तो करने दो। कर। हेलो पूजा। अब लो, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। डरो मत, शांत हो जाओ। टेंशन मत लो, ये बताओ तुम्हारे आसपास क्या है? बाहर से आवाज आ रही है। यहाँ अंदर कुछ लोहे के रॉड्स है और कुछ और कुछ क्या पूजा? और यहाँ हेलो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। आप बता सकते हैं बिजली कहाँ से सप्लाई होती है? पूरे शहर में 600 केवीए के 3 पावर ग्रिड हैं। उपल, नामपल्ली और मायापुर। यहाँ से पावर को 200 केवीए के 6 स्टेशन माओपल्ली, पंचकुड़ा, चंद्रपुर, शमशाबाद, बेगमपेट और हुसैन सागर पे सप्लाई किया जाता है। हर स्टेशन के 15 या 20 मिनी सब स्टेशन होंगे, जिनके कंट्रोल जोन सब स्टेशन में ही होंगे। पूजा के पास मोबाइल है। अगर हम इन 6 स्टेशन के पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूजा कहाँ है। पूजा फोन ऑन रखना। पावर ऑफ करने को बोल। ऑफ। बल्ब ऑफ हुआ? नहीं। दूसरा दबा। ऑफ हुआ पूजा? नहीं। सर हमने सारे बटन ऑफ कर दिए सर। चलो। जी सर। ऑफ करने को बोल उसको। ऑफ। कुछ हुआ पूजा? ऑफ। ऑफ। आओ मेरे साथ में फोन करता हूँ। पूजा फोन चालू रखना। पावर ऑफ करने को बोल। ऑफ। पावर ऑफ हुआ? नहीं। दूसरा बटन। दूसरा बटन ऑफ हुआ क्या? दूसरा ऑफ हुआ क्या? ऑफ हो गया। होल्ड करना भाई साहब, वही बटन ऑन करना। ऑन हुआ? पूजा बत्ती जली? कापरा। अब कैसे पता चलेगा कि कापरा में कहाँ? ये तो बहुत आसान है सर। कापरा की हर सड़क पर एक ट्रांसफार्मर होगा। उसे ऑन ऑफ करके देखेंगे तो हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा। बबलू, पूजा को ढूंढो। Ah!                                                                                                      ¡Ah!  ¡Ah!
नहीं भैया, मत मारिए। अपन तेरी बात नहीं सुनेगा। इसने तेरा खून बहाया है, अब ये जिंदा नहीं रह सकता। आपको मेरी कसम भैया, मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। छोड़ दीजिए भैया। भैया शांत हो जाइए मेरे लिए, किस्मत प्लीज वाला है तू भैया। बल्लू। मेरी बहन ने तुझे माफ किया इसलिए तू बच गया। आइंदा इसके साये से भी दूर रहना। अरे ताऊ जी थोड़ा शांत रहो, हमें बात करने दो। ताऊ जी पूजा बेटा, अब तो बताओ लड़का कौन है? उस लड़के के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए भैया। क्यों? मेरी जान इतनी बार खतरे में पड़ी, फिर भी वो बेवकूफ मुझे एक बार बचाने नहीं आया। लेकिन अपने बबलू को देखिए, मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली। इसीलिए उस लड़के का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लीजिए। उसका नाम लेने के लिए पहले उसका नाम मालूम तो पड़े। तो अब क्या करना चाहिए? जो आप लोग चाहें, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि चुपचाप बबलू से शादी कर लो, तो मैं वो भी कर लूंगी। सुन रहे लंबू? जी दादा, कहिए ना। तूने बताया था तेरा एक लड़की के साथ लफड़ा है, कहाँ तक पहुँचा वो? उसने तो बीच रास्ते में यूटर्न मार लिया। तेरे साथ भी सेम टू सेम हो गया? आपके साथ भी ऐसे ही लफड़ा हुआ? अरे मेरे लफड़े की बात छोड़, तूने अपनी जान की बाजी लगा के अपुन की बहन को कई बार बचाया है। अपुन सोच रहा था कि तेरा एक कर्ज कैसे चुकाएगा, तो अपुन को दादी की बात याद आ गई। वो अपुन को बोलती थी एक लड़की की शादी उसी से होनी चाहिए जो उस लड़की की रक्षा करने के काबिल हो, और वो तुझमें है लंबू। बोल अपन को साला बनाएगा? साला? अरे लंबू, अपन को बहुत मजा आएगा जब घर में तुम दोनों को इंग्लिश में बात करते हुए देखेगा मैं। क्या बोलता है? ये ऊपर देख के क्या सोच रहा है? राम जी का आदेश हनुमान जी, सोनिया का आदेश मनमोहन सिंह और आपका आदेश बबलू, भला टाल कैसे सकता है? फिर क्या, खेल खत्म, अंग्रेजी शुरू। नमस्ते सर। अरे तू भी आ गया? तेरे को शादी की डेट फिक्स करवानी हो जाएगी सर। 3, 4, 5, 7, 8, 9। आप इतना टेंशन मत लो दादा, मैं पक्का बोलता हूँ 11 बच्चों की क्रिकेट टीम आएगी, उंगली पे नहीं गिन सकते। अबे पक्का, मेरे को टेंशन नहीं है, कंफ्यूजन है। वो दिन अजय बोला था कि पूजा 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उस हिसाब से 13 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में बच्चा होते सुना है, लेकिन ये तो 13 महीने हो गए। शंकर दादा इतने टेंशन में क्यों बैठे हैं? नारायण अंकल, आपको कुछ आइडिया है 13 महीने में क्या होता है? लड़का या लड़की? क्या? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। इधर आ। हाँ दादा। तू घर की कहानी उन्हें क्यों बता रहा है? देखा कि नहीं मेरे भांजे को, एकदम बद्रीनाथ पहलवान की तरह दिखता है। ये बद्रीनाथ किस खेत की मूली है? अबे लंबू, मेरे बाप थे। पूजा, देखो इसकी आंखें और नाक एकदम बबलू जैसी हैं, है कि नहीं? ओह, इसके हाथ का ये निशान भी बबलू जैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही निशान।